एपिसोड नंबर 120। आरोही जब अपनी आंखें खुलती है तो उसे थोड़ा झूला झूला नजर आता है, लेकिन जब उसे साफ साफ नजर आता है तो आसपास के इलाकों को देखती है तो वह देखती है फिर वह एक अजीब सी जगह पर है। वह जिस जगह पर सोई हुई है वह जगह पत्तियों की बनी हुई है। मतलब कि जैसे आप पुराने जमाने में बिस्तर बता दे, अंदर झाड़ पौधा टाइप के, वैसी जगह पर वह लेटी हुई है। आसपास के जगह को देखती है तो उस पाती है तो वहां पर भी कुटिया टाइप की बनी हुई है। वह भी लकड़ी के ही घर, पूरा देखने में साफ सुथरा है। आरोही को अभी भी थोड़े थोड़े चक्कर आ रहे थे। वह उठने का तो ट्राई करती है लेकिन उठ नहीं पाती है तो वापस से लेट जाते रखने आंखें बंद कर लेती है। लेकिन इस बार उठी हुई थी, थोड़ी ही देर में वहां पर एक लड़का आता है जिसकी आवाज़ सुनकर आरोही अपनी आंखें खुलती है तो सामने एक लड़का दिखाई देता है जिसकी हाइट तकरीबन 6 फुट 2 इंच की होगी। उसकी मस्कुलर बॉडी थी, देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। उसके बाल भूरे कलर के थे, उसकी आंखें एकदम गोल्डन कलर की थी, जैसे कि किसी जानवर की होगी, लेकिन इसकी स्किन एकदम वाइट थी। उसने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहन रखा था और जो लूटपाट था वहां पर उसने एक स्किन टाइप का कुछ बांध रखा था, मतलब जैसे पुराने जमाने में पहनते में लपेट कर, पर वह भी स्किन थी या किसी जानवर की स्किन होती है। पर देखने में वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। वो तब आज के ज़माने के हीरो को भी टक्कर दे सकता था। वह जो बॉलीवुड हॉलीवुड के जो हीरो होते हैं, जो उन्होंने अपनी बॉडी जिम के अंदर अच्छे से मेहनत कर करके उससे भी ज़्यादा अच्छी उसकी बॉडी थी। लेकिन बस उसमें सिर्फ एक ही कमी थी कि उसकी एक गाल पर एक निशान पड़ा हुआ था, जो कि ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको पंजा मारा हो, जिससे उसका थोड़ा सा फेस खराब हो गया था। देखने में बाकी फीचर उसको बहुत अच्छे थे, लेकिन बस उस दाग की वजह से थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा था। लेकिन हमारी आरोही को अभी भी हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। उसको देख रही होती है तब वह लड़का भी उसको ही देख रहा होता है। वह दिखता है, क्या आरोही उसे देख रही है तो उससे पूछता है, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तो वह लड़की कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे यहाँ पर लाने के लिए थैंक यू सो मच, अब मैं जा सकती हूँ। तो वह काका, हाँ तुम जा सकती। लेकिन जैसे ही आरोही खुशी करती है वैसे ही उसके पैर में मोच आ जाती है, तो जिससे वह वापस से बैठ जाती है। वह लड़का भी थोड़ा परेशान हो जाता है, जल्दी से आरोही के पास जाता है, उसके पैर को देखने लगता है जिसका पैर अभी भी सूजा हुआ था। तो वह बोलता है, तुम अभी ठीक नहीं लग रहे हो तो थोड़ी देर और आराम कर सकती हूँ। यहाँ पर तुम्हारे कबीले वाले आएंगे तो मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा, या फिर तुम मुझे बता दो कि तुम कौन से कबीले से बिलोंग करती हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर भेज उसकोगा। आरोही उस लड़की की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती। क्या कबीला और यह सब बातें कर रहा है? ये तो मॉडर्न वर्ड है, तो यहाँ पर कबीला कबीला ये सब कहाँ हो सकता है? आरोही को अचानक से कुछ याद आता है, जिससे कि उसका पूरा का पूरा शरीर ही ठंडा हो जाता है। तब आरोही को याद आता है कि वह अपने दोस्तों के साथ हिमालय के जंगलों में कैंपिंग के लिए गई हुई थी। जो वह लोग बोलफायर के लिए लड़के लकड़ियां ढूंढने के लिए गए थे, तब आरोही भी वहां पर गई थी और वहां से रास्ता भटक गई थी। तो वहां पर कुछ लड़के उसके पीछे पड़ गए थे, जो कि बिल्कुल अच्छे तो नहीं थे। तो वहां पर जाते तो उसके पीछा करते हो, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आरोपी पहले से यह सारी चीजें में ट्रेन हुई थी, मतलब उसको कराटे सारी चीजें आती थी, जिससे वह अपने आप को सेफ रख सके। तो हमसे लड़ती है, प्लस उनको अच्छे से सबक सिखाती है। लेकिन जैसे ही आरोही वहां से जाने को होती है तो उसके कानों में बंदूक की एक आवाज़ आती है, जिसे सुनकर पीछे पलटकर देखती है तो एक लड़के के हाथ में बंदूक होती है, जो कि उसी की तरफ पॉइंट करके थोड़ा हुआ होता है। जैसे ही हो आरोही के ऊपर बंदूक चलाने को होता है, वह साइड में हो जाती है, उसके हाथ में बंदूक खींच लेती है और उसके पैर में जला देती है। लेकिन जब ये सब वह कर रही होती है, उस टाइम पर को एक पहाड़ी इलाके में होती है। यहाँ की मिट्टी काफ़ी जगह फिसलन भरी होती है, तो जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वह खाई में गिर जाती है। और जहाँ तक उसे याद है तो खाई बहुत ही ज़्यादा गहरी थी, तो उसके बचने के कोई चांस नहीं थे। लेकिन वह अभी भी जिंदा थी, ये सोचकर यह सरप्राइज हो जाती है। उसको कोई ज़्यादा खरोच भी नहीं आई थी, उसके पैर में मोच के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज बात थी। ये सब याद आते ही आर्य करण की तरफ देखती है और बोलती है, तुमने मुझे बचाया है। तो करण बोलता है, हाँ तुम्हारे पीछे कुछ भेड़िए पड़े हुए थे तो मैंने तुम्हें उनसे बचाया है।
तो आरोही उसको बहुत ही थैंकफुल नज़रों से देखती है और उसे बोलती है थैंक यू सो मच, जिससे वह लड़का भी स्माइल करता है। तो आर्या भी स्माइल करते हुए कहती है वैसे मेरा नाम आरोही है और तुम्हारा नाम क्या है? तो वह लड़का कहता है मेरा नाम करण है। करण कहता है वैसे तुम्हें बेहोश हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं, तो तुम्हें भूख लगी होगी, तुम क्या खाना चाहोगी? तो आरही कहती है जो भी हो वह दे दो, वैसे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। तो लड़का कहता है ठीक है, वैसे जब मैंने वह भेड़ियों को मारा था तो उसमें से एक भेड़िए को मैं लेकर आया हूँ, अपने साथ उसे ही पका पीता लेता हूँ। आरोही यह सुनकर ही शौक हो जाती वह भेड़िया खाना बनाने वाला है, पर वह कुछ नहीं कहती है और फिर बोलती है ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वह बना दो। तो ठीक है, फिर वह सामने जाता है और वहाँ पर आरोही जब देखती है तो वहाँ पर काफ़ी सारी लकड़ियाँ रखी हुई होती है। साइड में ही एक अजीब सा टाइप का चूल्हा होता है जिसमें रोस्ट करते हैं ना, उस टाइप का रखा हुआ था जो कि पत्थर का बना हुआ था। तो उसने रख देता है और आग लगा देता है, जिसे देखकर आरोही को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन अभी कुछ कहती नहीं है। आरोही अब कुछ ना कहने का ही डिसाइड करती है, बस सारी चीज़ों को एनालाइज करने की सोचती है और आगे क्या देखने को मिलेगा बस यही सोचती है, क्योंकि जब से वह उठी थी तब से वह तो बहुत अजीब फील हो रहा था, जैसे कि वह किसी नई दुनिया में पहुंच गई हो जिसे वह भी समझ नहीं पा रही थी। जो लड़का था वह भी बहुत अच्छी अजीब था, देखने में तो हैंडसम था कि नो डाउट, लेकिन उसने जो पहन रखा था वह एनिमल की स्किन थी, जो कि उसके लिए बहुत ही अलग था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी लाइफ में किसी को एनिमल की स्किन पहने हुए नहीं देखा था। करण कहता है वैसे तुम्हें बेहोश हुए 5 से 6 घंटे हो गए हैं, तो तुम्हें भूख लगी होगी, तुम क्या खाना चाहोगी? तो आरही कहती है जो भी हो वह दे दो, वैसे भी बहुत जोर से भूख लग रही है। तो लड़का कहता है ठीक है, वैसे जब मैंने वह भेड़ियों को मारा था तो उसमें से एक भेड़िए को मैं लेकर आया हूँ, अपने साथ उसे ही पका पीता लेता हूँ। आरोही यह सुनकर ही शौक हो जाती वह भेड़िया खाना बनाने वाला है, पर वह कुछ नहीं कहती है और फिर बोलती है ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वह बना दो। तो ठीक है, फिर वह सामने जाता है और वहाँ पर आरोही जब देखती है तो वहाँ पर काफ़ी सारी लकड़ियाँ रखी हुई होती है और साइड में ही एक अजीब सा टाइप का चूल्हा होता है जिसमें रोस्ट करते हैं ना, उस टाइप का रखा हुआ था जो कि पत्थर का बना हुआ था। तो उसने रख देता है और आग लगा देता है, जिसे देखकर आरोही को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है, लेकिन अभी कुछ कहती नहीं है। आरोही अब कुछ ना कहने का ही डिसाइड करती है, बस सारी चीज़ों को एनालाइज करने की सोचती है और आगे क्या देखने को मिलेगा बस यही सोचती है, क्योंकि जब से वह उठी थी तब से वह तो बहुत अजीब फील हो रहा था, जैसे कि वह किसी नई दुनिया में पहुंच गई हो जिसे वह भी समझ नहीं पा रही थी। जो लड़का था वह भी बहुत अच्छी अजीब था, देखने में तो हैंडसम था कि नो डाउट, लेकिन उसने जो पहन रखा था वह एनिमल की स्किन थी, जो कि उसके लिए बहुत ही अलग था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी लाइफ में किसी को एनिमल की स्किन पहने हुए नहीं देखा था। अब आगे करण फिर जल्दी से बाहर जाता है और वहां से उस भेड़िए की लाश को लेकर आता है, जो कि पहले से उसकी स्किन को निकाल दिया था और से धोकर अच्छे से कर दिया था, और उसको एक लकड़ी के अंदर डालकर आग के ऊपर रख देता है पकाने के लिए और आग लगा देता है और साइड में बैठ जाता है। आरोही यह सारी चीज़ें नोटिस कर रही होती है कि किस तरह का खाना बना रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अगर रोस्ट भी कर रहा है उसको तो उसने तो कुछ मसाले क्यों नहीं डाली है, ऐसे ही कच्चा बस पकाकर खाने का, ये सब सोच रही होती है। तकरीबन 1 घंटे के बाद वह जो दिया था वह पक्का रोस्ट हो चुका था और उसके स्मेल भी काफ़ी अच्छी पूरे रूम में फैली हुई थी। करण फिर थोड़ी अंदर की साइड में जाता है और वहां पर से एक चक्कू लेकर आता है जो कि पत्थर का बना हुआ था। करण फिर उसी चप्पू से उस भेड़िए को थोड़ा सा मांस काटकर उसको आरोही के सामने रख देता है और उसको खाने के लिए इशारा करता है। आरोही फिर उसे अजीब नज़रों से देखती है कि किस तरह से उसे खाने के लिए सर्व कर रहा है, तो फिर वह बोलती है कि हमेशा ऐसे ही खाने वाले हैं। तो करण और उसके बोलता है कि नहीं, मेरे पास नमक है। फिर वह अंदर की साइड वापस से जाता है, वहां पर से एक पत्थर का कुछ कटोरा टाइप का होता है, उसमें थोड़ा सा नमक पड़ा हुआ है। उस पत्थर के कटोरे को करण आरोही के सामने रख देता है और फिर बोलता है कि इसमें लगा लगा कर खा लो। जब वह सब बोल रहा होता है तब वह आरोही को देख रहा होता है, क्योंकि उसे भी आरोही बहुत अजीब लग रही होती है, मतलब इसे कुछ भी पता नहीं है। फिर करण याद करता है कि कैसे वह कहीं जंगल के अंदर शिकार के लिए गया था और वहां पर कुछ भेड़िए आरोही को घेरे हुए खड़े थे और आरोही बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही करण ये देखता है कि वो भेड़िए आरोही को खाने वाले हैं,
वैसे ही वह गुस्सा आ जाता है उसे और वह एकदम से भागता हुआ उन भेड़ियों की दिशा में दौड़ लगा देता है। और दौड़ते ही दौड़ते अचानक से ही वह एक सफ़ेद टाइगर में बदल जाता है और एक जोर की दहाड़ मारता है, जिसे सुनकर वह भेड़िया एकदम सतर्क हो जाते हैं और डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन कहाँ वह वाइट टाइगर एकदम बड़ा और एकदम डरावना, और कहाँ यह वीडियो उनकी कहानी चलने वाली थी। उन भेड़िए और करण के अंदर लड़ाई होती है और तकरीबन रात के 8:25 के अंदर ही वह 10 से 12 भेड़ियों को मारकर उनसे ज़मीन पर गिरा देता है। कुछ वीडियो वहां से अपनी जान बचाकर भाग भी जाते हैं। फिर करण आरोही की तरफ देखता है, और जब करण आरोही को देखता है तो देखता ही रह जाता है। आरोही की स्किन एकदम सफ़ेद दी बर्फ की तरह, मतलब जैसे फॉरेन लोगों की होती है ना वैसी थी। उसकी जो पलकें थी वह काफ़ी घनी और लंबी थी। उसके पतले और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल होंठ थे। उसकी छोटी सी नाक थी। लंबे बाल से उसके जो की कमर तक थे। उसने अभी जो कपड़े पहन रखे थे, एक क्रॉप टॉप और एक हॉट पैंट पहनी हुई थी। उसने साथ में उसने स्निकर पहने हुए थे। उसके पास ही एक बैग पड़ा हुआ था जो कि लेदर का था। करण ने आज तक इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। मतलब उस दुनिया के अंदर लड़कियां जो होती थी वह बिल्कुल भी अच्छी तो नहीं होती थी। उसने अपनी लाइफ में कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी जितना कि अभी उसके सामने वह लड़की थी, जिसे वह अभी देख रहा था, जिसे उसने अभी बचाया था। फिर वह आसपास कुछ देखने लगता है जैसे कि किसी को ढूंढ रहा हो। जब उसे यह कन्फर्म हो जाता है कि आरोही के साथ यहाँ पर कोई भी नहीं है तो उसे यह काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा खास होती है। यहाँ पर लड़कियों का जो रेशियो है बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए लड़की हो तो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करके रखा जाता है। यहाँ पर लड़कियों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई लड़कियाँ ना होकर भगवान हो। फिर करण वापस से थोड़ा आसपास की जगह की छानबीन करता है, जिससे पता चल सके कि यह कहाँ से आई है और इसका कबीला कौन सा है। लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो थक हार कर वो फिर आरोही को अपनी बाहों में उठाता है और उसके सामान के साथ उसे अपने घर की तरफ ले आता है। जब वह वहाँ पर आ रहा होता है तो जितने भी गांव के लोग थे वह उसे बहुत ही अजीब तरह से घूर रहे होते हैं, क्योंकि यह पहली बार था जब करण के साथ कोई लड़की थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे इस कहानी में? क्या मोड़ लेगी आरोही की ज़िंदगी इस नई दुनिया में? और करण उसे क्यों गांव वाले इस तरह से देख रहे थे जैसे कि उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो? जब उसे यह कन्फर्म हो जाता है कि आरोही के साथ यहाँ पर कोई भी नहीं है तो उसे यह काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर लड़कियां बहुत ही ज़्यादा खास होती है। यहाँ पर लड़कियों का जो रेशियो है बहुत ही ज़्यादा कम है, इसीलिए लड़की हो तो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करके रखा जाता है। यहाँ पर लड़कियों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई लड़कियां ना होकर भगवान हो। फिर करण वापस से थोड़ा आसपास की जगह की छानबीन करता है, जिससे पता चल सके कि यह कहाँ से आई है और इसका कबीला कौन सा है। लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तो थक हार कर वो फिर आरोही को अपनी बाहों में उठाता है और उसके सामान के साथ उसे अपने घर की तरफ ले आता है। जब वह वहाँ पर आ रहा होता है तो जितने भी गांव के लोग थे वह उसे बहुत ही अजीब तरह से घूर रहे होते हैं, क्योंकि यह पहली बार था जब करण के साथ कोई लड़की थी। अब आगे तो आइए पहले जान लेते हैं हम इस दुनिया के बारे में, कहती है ये दुनिया और क्या है इस दुनिया में रहने के नियम। जैसे कि आपने पहले एपिसोड में पढ़ा, जो कारण था वो एकदम से ही टाइगर में बदल गया था। इसका मतलब ये था कि यह जो दुनिया थी वह पशु मानवों वह की दुनिया तो यहाँ पर अलग अलग जानवर इंसानों का रूप ले सकते थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ लड़के ही ले सकते थे, लड़कियां नहीं। लड़कियां जैसे यहाँ पर है वैसी ही वहाँ पर भी है, उनमें कोई पावर नहीं होती है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो लड़के हैं वह लड़कियों के कम से मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा है। और वो इसीलिए जैसे कि अगर वह प्रेग्नेंट होती है, अगर उनके पेट में मेल बचा है तो एक बार में 3 या 4 बच्चों को जन्म दे सकती हैं। या फिर जैसे कि यहाँ पर देखते हैं जैसे कि सांप होते हैं, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिर चीता टाइगर इन सब की, तो इनके 2 बच्चे होते हैं, वह एक बार में 2 या 3 ही होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लड़कियों के मुकाबले लड़के बहुत ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वह अपने पार्टनर खुद सुन सकती हैं और यहाँ पर एक से ज़्यादा मेल को वह अपने लिए ले सकती है, मतलब एक से ज़्यादा वह अपने आप पार्टनर बना सकती हैं। पर यह सिम की लड़कों के लिए नहीं है, लड़के यहाँ पर एक लड़की के ही पार्टनर बन सकते हैं और अगर एक बार फ़ोन के पार्टनर बन गए तो वह उनके लिए ज़िंदगी भर लॉयल रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर वह लड़की उसके साथ बदतमीजी या फिर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है तब भी वह उसके साथ ही रहेंगे, क्योंकि यह वह उनसे बहुत प्यार करते हैं।
इस चीज़ से मुझे एक चीज़ तो बहुत अच्छी लगी कि पृथ्वी में यह चीज़ बिल्कुल भी नहीं, लॉयल्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक बंदा चार चार लड़कियों के साथ घूम रहा है और एक लड़की चार चार बंदों के साथ घूम रही है। तो अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं तो इसी दुनिया में जाने चाहूँगी जहाँ पर मुझे कम से कम ये श्योरिटी कर रही थी कि हाँ, मेरा प्यार सिर्फ मेरा है। नाउ बैक टू द स्टोरी। करण फिर लोगों की नज़रों को नज़रअंदाज करते हुए आरोही को अपनी बाहों में उठाए हुए ही अपने घर की तरफ जाने लगता है और फिर अंदर जाकर उसे घास के बिस्तर पर लिटा देता है और इंतजार करने लगता है कि कब उठे और उससे पूछे कि वह कहाँ से है, कहाँ पर रहती है, और उसको वापस वहीं पर छोड़ सकें। वैसे तो वहाँ पर एक नियम था कि अगर कोई मेल किसी फीमेल को बचाता है तो उसके पास एक चांस रहता है कि वह फीमेल से यह कह सके कि वह उसको अपना बना ले। क्योंकि यहाँ पर यह नियम था तो अगर करण चाहे तो आरोही को अपना फीमेल पार्टनर बना सकता है, मतलब कि वह उसे अपनी वाइफ बना सकता है। लेकिन वह ये भी जानता था कि वह इतना ज़्यादा बदसूरत है कि यहाँ की कोई भी लड़की उसको पसंद नहीं करती है, जबकि यहाँ की लड़कियाँ आरोही के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी। फिर भी वह पसंद नहीं करती है तो आरोही तो यहाँ पर चांद का टुकड़ा है, तो उसको कैसे पसंद कर सकती है। यही सब सोचकर वह थोड़ा सा उदास हो जाता है और कुछ नहीं कहता है। अब चुपचाप आरोही के उठने का इंतजार करने लगता है। पर बेचारे करण को ये बात कहाँ ही पता थी कि जिस लड़की को वह इतना एडमायर कर रहा है वह लड़की तो इस दुनिया की है ही नहीं, वह तो किसी और ही दुनिया से आई हुई है। वह उसके कपड़ों को भी नोटिस करता है कि आर्य ने जो कपड़े पहने हैं वह बहुत ही अजीब है, पर वो ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता है उसकी और बस आरोही को देखते ही रहता है। तकरीबन 1 घंटे तक उसको देखने के बाद जब उसे लगता है कि आरोही को उठने में बहुत टाइम लगने वाला है तो उसको बहुत चिंता होने लगती है। तो फिर बाद में वह जाता है और वहाँ के एक लोकल वैद्य जी बात करता है, डॉक्टर को उसकी हालत के बारे में बताता है। तो वह उसे बोलता है, ठीक है रुको, थोड़ी देर से वेट करो, मैं कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में वह जो बंदर के पास गया होता है, मतलब जो डॉक्टर था वह बंदा था, तो उसके पास गया होता है। तो वह थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक लिक्विड टाइप का कुछ लेकर उसको दे देता है और वह बोलता है कि थोड़ी देर में उसको गर्म करके उसके मुंह में डाल देना और 2 घंटे के अंदर उसको होश आ जाएगा। उससे वह दवाई लेकर वापस से कारण अपने घर की तरफ चला जाता है और उसको वह दवाई पिला देता है। दवाई पिलाने के बाद फिर वह सोचता है कितना टाइम हो गया है, तो आरोही तो भूख भी बहुत लगे रही है उठने के बाद, इसलिए वह जल्दी से जाता है और जो भेड़िया उसने सीकर किया था उसमें से एक भेड़िए लेता है, उसे काट पीट कर उसे नदी में जाकर अच्छे से साफ करता है और रख देता है और सोचता है कि जब आरोही उठेगी तभी गरम गरम बनाकर उसे खिलाएगा। हाय यार, करण कितना अच्छा है, कसम से अगर मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा होना तो मैं तो हवा में उड़ने लगी। इतने प्यार करने वाले पति देव और इतने प्यार करने वाले लाइफ पार्टनर अगर मिल जाए तो इस दुनिया में तो क्या है कहने, कोई भी लड़की ज़रा सी भी दुखी नहीं होगी। फिर साथ में लॉयल कितने यार ये लोग। तकरीबन 1 घंटे तक उसको देखने के बाद जब उसे लगता है कि आरोही को उठने में बहुत टाइम लगने वाला है तो उसको बहुत चिंता होने लगती है। तो फिर बाद में वह जाता है और वहाँ के एक लोकल वैद्य जी बात करता है, डॉक्टर को उसकी हालत के बारे में बताता है। तो वह उसे बोलता है, ठीक है रुको, थोड़ी देर से वेट करो, मैं कुछ दवाइयाँ लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में वह जो बंदर के पास गया होता है, मतलब जो डॉक्टर था वह बंदा था, तो उसके पास गया होता है। तो वह थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक लिक्विड टाइप का कुछ लेकर उसको दे देता है और वह बोलता है कि थोड़ी देर में उसको गर्म करके उसके मुंह में डाल देना और 2 घंटे के अंदर उसको होश आ जाएगा। उससे वह दवाई लेकर वापस से कारण अपने घर की तरफ चला जाता है और उसको वह दवाई पिला देता है। दवाई पिलाने के बाद फिर वह सोचता है कितना टाइम हो गया है, तो आरोही तो भूख भी बहुत लगे रही है उठने के बाद, इसलिए वह जल्दी से जाता है और जो भेड़िया उसने सीकर किया था उसमें से एक भेड़िए लेता है, उसे काट पीट कर उसे नदी में जाकर अच्छे से साफ करता है और रख देता है और सोचता है कि जब आरोही उठेगी तभी गरम गरम बनाकर उसे खिलाएगा। अब आगे फ्लैशबैक एंड। फिर करण पत्थर की कटोरी को आरोही के सामने रख देता है और बोलता है कि यह नमक है, इसके अंदर उसको टच करो फिर खाओ, टेस्ट अच्छा आएगा। आरोही यह सब सुनकर एकदम स्पीचलेस हो जाती है। उसे समझ में ही नहीं आता है क्यों हंसे या रोए, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है और चुपचाप से जैसा जैसा कारण उसको करने के लिए कहता है वैसे वैसे वह करती जाती है और उस मांस के टुकड़े को नमक की कटोरी में लगाकर फिर मुंह में डालकर खाने लगती है। उसके सरप्राइज के लिए बात यह थी कि जो मांस टुकड़ा था वह बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल था, लेकिन उसको ये बात भी पता था कि करण ने उसमें कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा टेस्ट क्यों आ रहा है, उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी।
वही करण आरोही की हर हरकत को नोट कर रहा था, और वह जैसे जैसे उसको खा रही थी वैसे ही उसको प्यार से देखे जा रहा था। वह अपना खाना खाना तो भूल ही गया था, क्योंकि यह उसके साथ पहली बार था जबकि कोई लड़की उसके घर में आई थी, वरना हर लड़की उससे सिर्फ नफरत की नज़रों से देखती थी। आरोही एक ऐसी लड़की थी जिसने अभी तक उसे गुस्सा नहीं किया था, और ना ही अब तक उसने उससे कोई गलत शब्द कहे थे, जो कि उसकी शक्ल को देखकर लड़कियां अक्सर उससे बोला करती थी, तुम बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो, तुम्हारे साथ कोई लड़की रहना पसंद नहीं करेगी, या और भी बहुत बातें होती थी जो उसे हमेशा से सुनने में कितनी लड़कियों के मुंह से। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वह एक मर्द था, और यहाँ पर यह स्क्रिप्ट रूल था कि कोई भी मर्द किसी भी औरत को हाथ लगाना दूर की बात है, उसे कुछ कह भी नहीं सकता था। अगर किसी को ये बात पता चल गई क्या किसी मर्द ने किसी औरत के साथ बदसलूकी की है, तो उसे उसकी समय उस गांव से जाना पड़ता था। अगर वह मर्द कमज़ोर होता था तो फिर उसे उसी टाइम पर दूसरे मर्दों के द्वारा मार दिया जाता था, या फिर वह जो लड़की जिसका अपमान हुआ है वह खुद ही अपने साथियों से बोलकर उसको मरवा दे दिया करती थी। लेकिन यहाँ पर करण के लिए प्लस पॉइंट ये था कि जो करण था उसके पास अनलिमिटेड पावर थी। वह तो एक लड़की को बचाने के चक्कर में उसको यह निशान पड़ गया था, लेकिन उसने सोचा था कि अब जिस लड़की को उसने बचाया है वही उसे अपना लेगी तो उसे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब लड़की बच गई तो उसने उससे कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे बचाओ, मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं पसंद हो, और अगर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसलिए फिर कारण उससे कुछ नहीं कहता है और चुपचाप वहाँ से उस लड़की को उसके कबीले के पास छोड़कर वापस से चला जाता है। तब से ही करण ने अपने मन में ये सोच लिया था कि अब वह कभी भी किसी भी लड़की के पीछे नहीं जाएगा, वह अकेले ही रहेगा और मस्त मौला जिंदगी जिएगा, क्योंकि उसे यह बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ली थी कि उसके निशान की वजह से कोई भी लड़की उसके पास आना तो दूर उसके साथ बात कर रहा था पसंद नहीं करेगी, और यह बात करण अब बहुत अच्छे से जान चुका। वहीं आरोही अपनी ही सोच में गुम थी। वह ये सोच रही थी कि इन लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं क्यों नहीं है। ठीक है, माना कि यह गांव या कोई भी कस्बा पिछड़ा हो सकता है, लेकिन इतना भी पिछड़ा नहीं हो सकता कि इन लोगों के पास गैस चूल्हे जैसी भी कोई चीज़ है ना हो। तब उस बंदे ने खाली आग जलाकर उसमें को भेड़िया रख दिया और बस उसमें पकाने ने दिया। ये कैसी कुकिंग हुई, उसे कुछ समझ में नहीं आया था। प्लस उसके जो घर था जो कि कुटिया थी उसके अंदर कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे उसे पता चल सके कि वह कहाँ पर है। सीरियसली उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके घर में इस वक्त एक कोने में थोड़ी सी जानवरों की स्किन पड़ी हुई थी। एक साइड में बेड जो कि घास का बना हुआ था जिस पर इस वक्त आरोही बैठी हुई थी। सामने आग जल रही थी जिसके अंदर वह भेड़िया पक चुका था और आग ठंडी हो चुकी थी। दूसरी साइड में हमारा हीरो करण बैठा हुआ था जो कि उसे प्यार से देखे जा रहा था। उसे उसकी नज़रों का एहसास तो था लेकिन उससे कुछ कहती नहीं है, क्योंकि आखिरकार वह अपने मन में यह बात भी अच्छे से जानती थी कि यह कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने उसकी जान बचाई है। तब से ही करण ने अपने मन में ये सोच लिया था कि अब वह कभी भी किसी भी लड़की के पीछे नहीं जाएगा, वह अकेले ही रहेगा और मस्त मौला जिंदगी जिएगा, क्योंकि उसे यह बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा ली थी कि उसके निशान की वजह से कोई भी लड़की उसके पास आना तो दूर उसके साथ बात कर रहा था पसंद नहीं करेगी, और यह बात करण अब बहुत अच्छे से जान चुका। वहीं आरोही अपनी ही सोच में गुम थी। वह ये सोच रही थी कि इन लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं क्यों नहीं है। ठीक है, माना कि यह गांव या कोई भी कस्बा पिछड़ा हो सकता है, लेकिन इतना भी पिछड़ा नहीं हो सकता कि इन लोगों के पास गैस चूल्हे जैसी भी कोई चीज़ है ना हो। तब उस बंदे ने खाली आग जलाकर उसमें को भेड़िया रख दिया और बस उसमें पकाने ने दिया। ये कैसी कुकिंग हुई, उसे कुछ समझ में नहीं आया था। प्लस उसके जो घर था जो कि कुटिया थी उसके अंदर कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे उसे पता चल सके कि वह कहाँ पर है। सीरियसली उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके घर में इस वक्त एक कोने में थोड़ी सी जानवरों की स्किन पड़ी हुई थी। एक साइड में बेड जो कि घास का बना हुआ था जिस पर इस वक्त आरोही बैठी हुई थी। सामने आग जल रही थी जिसके अंदर वह भेड़िया पक चुका था और आग ठंडी हो चुकी थी। दूसरी साइड में हमारा हीरो करण बैठा हुआ था जो कि उसे प्यार से देखे जा रहा था। उसे उसकी नज़रों का एहसास तो था लेकिन उससे कुछ कहती नहीं है,
क्योंकि आखिरकार वह अपने मन में यह बात भी अच्छे से जानती थी कि यह कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जिसने उसकी जान बचाई है। अब आगे आरोही अपना खाना खत्म कर लेती है। फिर बाद में वह कर्ण की तरफ देखती हुई कहती है कि मेरा पेट भर गया है और यह भेड़िया अभी भी बहुत सारा है। क्या करें? तो कर्ण कहता है कोई बात नहीं से मैं खा लूँगा। फिर बाद में कर्ण उठता है और खाना खाना स्टार्ट करता है। और आरोही जब उसको खाना खाते हुए देखती है तो हैरान ही रह जाती है, क्योंकि आरोही ने लगभग 250 ग्राम या फिर 300 ग्राम जितना ही भेड़िया खाया हुआ था। लेकिन उसके सामने देखते ही देखते पूरा का पूरा भेड़िया खा जाता है। और अभी उसके सामने सिर्फ भेड़िए की कुछ हड्डियां ही बची हुई थी और मांस का कोई भी नामो निशान नहीं था, जिसे देखकर आरोही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। कोई इंसान इतना खाना एक टाइम पर कैसे खा सकता है? क्योंकि जो भेड़िया कर्ण ने उस आग के अंदर पकाया था वह लगभग 50 से 60 किलो का तो होगा ही, लेकिन कर्ण ने वह अकेले ही एक ही टाइम में खा लिया था, जो कि आरोही के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड की बात थी। और उसका दिमाग चकरा जाता है इस चीज़ को सोच करके कोई इंसान इतना खाना एक टाइम पर कैसे खा सकता है। लेकिन फिर भी वह अपने आप को शांत रखती है और उसने आप को मन ही मन में तसल्ली देती है। शांत आरोही, शांत, देखते आगे और क्या क्या होने वाला है, क्योंकि तुझे उस पहाड़ी से गिरे हुए तुम मरी नहीं है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तो ये सब देखना तो कोई छोटे बच्चों का खेल है। फिर वह अपने आप को संभालने के बाद कर्ण की तरफ देखती है और उससे पूछती है थोड़ा पानी मिलेगा? तो कर्ण बोलता है हाँ जरूर। फिर वह बाहर जाता है और बाहर एक पत्ते में थोड़ा सा पानी लेकर आता है। फिर आरोही की तरफ बढ़ा देता है। आरोही कुछ नहीं कहती है, उसके हाथ में से वह पानी का पत्ता ले लेती है और पानी पीने लगती है। उसके सरप्राइज के लिए फिर से एक चीज़, तो यह पानी था बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मतलब जैसा हम लोग रो का पानी पीते हैं तो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता या कुछ नहीं होता है, या फिर बाहर से नौ में पानी पीते हैं उसमें टेस्ट होता है लेकिन जर्म्स होते हैं जो कि हमें पीने से पता चल जाती है। लेकिन ये जो पानी, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश पानी था। फिर उसके दिमाग में ये ख्याल आता है चलो छोड़ो आगे और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता। पानी पीने के बाद फिर आरोही कर्ण की तरफ देखती है और फिर बोलती है और कर्ण एक बात पूछूं? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कर्ण बोलता है हाँ जरूर पूछो ना, और हम लोग कहाँ पर है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कैसी यहाँ पर पहुँची। तो कर्ण उसे बताता है कि मैं बाहर जंगल में शिकार के लिए गया था तो तुम मुझे बेहोश मिली थी और वहाँ पर कुछ भेड़िए तुम्हारा शिकार करना चाहते थे। तो वह तो अच्छा था कि वक्त रहते मैं वहाँ पर पहुँच गया और मैंने ये सब देख लिया, तो फिर मैंने तुम्हें उनसे बचाया और मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया। मैंने तुम्हारे साथियों को ढूंढने की कोशिश की थी लेकिन मुझे तुम्हारे साथ वहाँ पर कोई नहीं मिला, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ जाना पड़ा। तो आरोही करती है अच्छा ऐसी बात है। फिर बाद में वह बोलती है और तुम मुझे ये बता सकते हो कि अभी हम कहाँ हैं? मतलब ये कौन सा इलाका है? तो कर्ण कहता है हाँ जरूर मैं बता सकता हूँ ना। तुमको ये कौन सा इलाका है? यह मेरा गांव है, धनोली। आरोही इस नाम को अपने दिमाग में 2 से 3 बार दोहराते हैं लेकिन उसे कहीं से भी यही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है क्या ये जगह उसकी जानी पहचानी हो। फिर वह बोलती है मैं यहाँ पर कैसे आ गई? कर्ण बोलता है अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। फिर आरोही कुछ सोचकर बोलती है और कर्ण मैं बात पूछूं, मेरे आसपास तुम्हें कोई मेरी चीज़ मिली थी? तो कर्ण बोलता है जब मुझे तुम मिली थी तो तुम्हारे पास एक अजीब सी चीज़ मिली थी। फिर कर्ण जाता है तुम्हारे साथ में थी, कभी नहीं कराता हूँ। फिर कहाँ से उठता है और अंदर की साइड में जाता है और वहाँ से आरोही का बैग लेकर आता है जो कि उसे जंगल में उसके पास ही पड़ा हुआ मिला था, लेकिन उसने उसे खोला नहीं था क्योंकि उसे पता ही नहीं था किसको खुलते कैसे हैं। फिर आरोही उस बैग को खोलती है, उसके अंदर उसका कुछ सामान था जैसे कि एक आईना, एक लिपस्टिक, एक आईलाइनर, एक एंगर टूथब्रश और साथ में टूथपेस्ट, एक टॉवल टाइप का कुछ था, रुमाल टाइप का, और साथ में कुछ स्नैक्स से जैसे कि 4-5 बिस्किट के पैकेट, 2 जूस के पैकेट पर छोटे छोटे वाले और एक रसना था। साथ में उसको और एक उसमें ग्लूकोज का पैकेट पड़ा हुआ था क्योंकि वह लोग हाइकिंग के लिए गए हुए थे ना हो जाए इसलिए अपने पास रख ली। आर्या सबसे पहले उसमें से मिरर निकालती है और फिर बाद में उसने अपना चेहरा देखती है और उसे चेहरे को देखकर ही उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि इस वक्त उसका चेहरा पूरा का पूरा मिट्टी से लथपथ था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या कर रहे हो। एकदम से उसके मुंह से चीख निकल जाती है, मैं कैसी दिख रही हो। ये देखकर आर्या को रोने की इच्छा होती है। करण उसके बगल में ही बैठा हुआ था और उसे देख रहा था। जब वह देखता है आरोही अपने चेहरे को देखकर चिल्ला रही है, तो वह बोलता है, अरे रे रे क्या हुआ, तुम इस तरह से चिल्ला कर रही हो। तो आरोही बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा चेहरा कितना गंदा हो रहा है, मैं क्या करूं। करण फिर आरोही के हाथ में पकड़े हुए उस मिलक को देखता है और जब वह देखता है कि उसके अंदर उसका अक्स दिखाई दे रहा है, उसे देखकर ही वह सरप्राइज्ड हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसमें कभी जिंदगी में अपने में कभी मिरर नहीं देखा था। फिर वह आरोही की तरफ देखकर पूछता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, इसके अंदर हम अपने आप को देख सकते हैं। आरोही को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह चुप रहने का ही डिसाइड करती है और कुछ नहीं बोलती है। फिर वो बोलती है कि यह एक आईना है जिसके अंदर हम अपने आप को देख सकते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। करण अपने मन में सोचता है कि शायद आरोही किसी बड़े कबीले से आई है जिसके पास ऐसी सब चीजें होती होंगी। फिर यही सब सोचकर वह उस चीज को नकार देता है और कुछ नहीं कहता है। लेकिन उसे अभी भी आरोही का चेहरा देखकर, उसके एक्सप्रेशन देखकर बहुत हंसी आ रही होती हैं। वह मुश्किल से अपने आप को हंसने से रोक रहा होता है, जिसे सुनकर करण को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। वह अपने मन में सोचता है कि लड़कियां अपने आप को इतना स्पेशल क्यों ट्रीटमेंट देती है। वह तो ठीक है ना, गंदा हो गया तो कोई बात नहीं है इसमें इतना, मगर इतना चिल्लाने की क्या, ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। पर यह सब बातें उसी को अपने मन में ही सोचता है और कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे यह बात तो बहुत अच्छे से पता थी कि लड़कियां अपनी साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, और अगर उस बारे में उनसे कुछ कह दिया जाए फिर तो उन्हें सूली पर लटकने से तो कोई नहीं रोक सकता है। करण बोलता है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो तुम नहा लो जाकर, फिर बाद में तुम्हें अच्छा लगेगा, वह तुम साफ भी हो जाओगी। तो आरोही को भी उसका आइडिया ठीक लगता है, तो वह बोलती है, ठीक है मैं नहा तो लूंगी, लेकिन यहाँ पर बाथरूम को दिखाई नहीं दे रहा है। तो करण उसको ऐसे दिखता है जैसे कोई पागल को देख रहा होगा। उससे पूछता है कि बाथरूम क्या होता है। आरोही यह सवाल सुनकर आरोही की बोलती बंद हो जाती है। मतलब वह क्या ही जवाब दे, इसका मतलब मैं कहाँ पर हूँ। करण अपने मन में सोचता है कि शायद आरोही किसी बड़े कबीले से आई है जिसके पास ऐसी सब चीजें होती होंगी। फिर यही सब सोचकर वह उस चीज को नकार देता है और कुछ नहीं कहता है। लेकिन उसे अभी भी आरोही का चेहरा देखकर, उसके एक्सप्रेशन देखकर बहुत हंसी आ रही होती हैं। वह मुश्किल से अपने आप को हंसने से रोक रहा होता है, जिसे सुनकर करण को थोड़ी सी हंसी आ जाती है। वह अपने मन में सोचता है कि लड़कियां अपने आप को इतना स्पेशल क्यों ट्रीटमेंट देती है। वह तो ठीक है ना, गंदा हो गया तो कोई बात नहीं है इसमें इतना, मगर इतना चिल्लाने की क्या, ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। पर यह सब बातें उसी को अपने मन में ही सोचता है और कुछ नहीं कहता है, क्योंकि उसे यह बात तो बहुत अच्छे से पता थी कि लड़कियां अपनी साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं, और अगर उस बारे में उनसे कुछ कह दिया जाए फिर तो उन्हें सूली पर लटकने से तो कोई नहीं रोक सकता है। करण बोलता है, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो तुम नहा लो जाकर, फिर बाद में तुम्हें अच्छा लगेगा, वह तुम साफ भी हो जाओगी। तो आरोही को भी उसका आइडिया ठीक लगता है, तो वह बोलती है, ठीक है मैं नहा तो लूंगी, लेकिन यहाँ पर बाथरूम को दिखाई नहीं दे रहा है। तो करण उसको ऐसे दिखता है जैसे कोई पागल को देख रहा होगा। उससे पूछता है कि बाथरूम क्या होता है। आरोही यह सवाल सुनकर आरोही की बोलती बंद हो जाती है। मतलब वह क्या ही जवाब दे, इसका मतलब मैं कहाँ पर हूँ। अब आगे तो आरोही बोलती है, करण और बाथरूम वह जगह होती है जहाँ पर हम नहाते हैं, तुम नहीं नहाते हो क्या। तो करण बोलता है, हाँ मैं भी हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार नहा लेता हूँ। ये सुनकर आरोपी की वापस से बोलती बंद हो जाती है, लेकिन वह इस बार कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसकी दुनिया के अंदर भी 2-3 ऐसे लड़के थे जो कि 2-2 3-3 दिन तक नहीं नहाते थे। वो या डिओसेंट लगाकर आ जाया करते थे और बोलते थे कि हाँ भाई हम लोग नहा ली है। आरोहिन का उसका एक दोस्तों ऐसा था जो कम से कम 15 दिन तक नहीं नहाता था, और फिर भी बोलता का लाइफ ओके चलता है यार, ऐसा था। तो आरोही सोचती है कोई बात नहीं, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। फिर वह बोलती है, ठीक है चलो, तुम्हें अभी कहाँ ना यहाँ पर नदी है, चलो ना नहाने चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा है।
तो करण बोलता है चलो चलते हैं। तो आरोही कहती है हाँ चलते तो है पर एक प्रॉब्लम है। तो करण कहता है क्या हुआ। तो वह बोलती है यार मेरे पास ना कपड़े नहीं है पहनने के लिए, मेरे पास एक ही है पर ये तो गंदे हैं, तो नहाने के बाद मैं क्या करूँगी। तो करण कहता है कोई बात नहीं मेरे पास है। फिर वह अंदर की साइड में जाकर वहाँ पर एनिमल स्किन की बनी हुई कुछ कपड़े लेकर आता है, जिसे देखकर आरोही कहती है ये कपड़े हैं। तो करण बोलता है इन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है। दरअसल ये कपड़े करण ने अपनी फीमेल पार्टनर के लिए बनाए थे। फिर आरोही करण के हाथों से उन कपड़ों को लेती है और चेक करने लगती है। वह देखती है कि मतलब वह ऐसे कपड़े जैसे उसके स्कर्ट टाइप का है, नीचे की साइड में उसमें नाड़ा बंधा हुआ है, ऊपर का टॉप टाइप का है वह भी कुछ ऐसा ही, एक पीछे के साइड में छेद करके उसमें नाड़ा बांध के अच्छे से मतलब जा करके उसे फिट कर सकते हैं, इस तरह के कपड़े थे। वह सोचती है यार यह कपड़े है क्या है और कुछ नहीं कहते ठीक है। फिर आरोही उसे कुछ नहीं कहती है, उन कपड़ों को लेती है और बोलते चलो चलते हैं। फिर बाद में वह लोग बाहर जाते हैं और बाहर आरोही देखती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि सामने 2 से 3 लड़कियां खड़ी थी और उनके साथ में बहुत सारे जानवर के आजू बाजू में कैसे कैसे और चीता भेड़िया और भी जंगली जानवर से भालू खड़े थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि लड़कियां उनसे डर भी नहीं रही थी, जिसे देखकर उसका दिल धक से रह जाता है कि यह कैसी जगह है और मैं कहां पर आ गई हूं। करण जब देखता है कि क्या हुआ तो आरोही को देखता है तो उसका चेहरा एकदम डर के मारे पीड़ा पीड़ा पड़ा हुआ। तो उसे पूछता है क्या हुआ, तुम इस तरह से डरियो क्यों लग रही हो। तो कुछ नहीं कहती है, बस एकदम स्टैचू की तरह खड़ी रहती है। फिर वह बोलता है तुम्हें नहाने नहीं चलना है क्या। करण उसका हाथ हिलाता है, फिर बाद में बोलता है चलो चलते हैं। तो उन्हें कहाँ चलेंगे, तो सही चलो। फिर आरोही पैदल जाने लगती है। तो करण उससे बोलता है रुको तो मेरे ऊपर बैठ जाना। तो आरोही उसको ऐसी नज़रों से देखती है, ये पागल है क्या, पर अब उसमें बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। आरोही के देखते ही देखते फिर करण एकदम से सफ़ेद टाइगर में बदल जाता है, और ये देखकर तो आरोही की आंखें बाहर आने को होती है। उसको दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचता है, ये सब क्या है। ये सारी चीज़ें तो उसमें हमेशा से टीवी मूवीज़ और सीरीज़ में देखी थी, कैसी सारी चीज़ें भी होती है, लेकिन उसने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह सारी चीज़ें वह एक दिन अपनी आंखों के सामने होते हुए देखेगी। आरोही अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक और स्टैच्यू टाइप की थी, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या है, यहाँ पर वो कैसे पहुँच गए। जहाँ तक उसे याद था तो वह तो ट्रिप के लिए गई थी, उसका पैर फिसला, वह खाई में गिरी, खाई में गिरने के बाद वह बेहोश हो गई और जब उठी तो वह यहाँ थी करण के साथ। कब से वह करण को एक इंसान, अपनी तरह एक इंसान समझ रही थी, और कहाँ वह निकला एक आदि मानव जो कि इंसान और शेर दोनों था। यह उसकी सोचकर बिल्कुल अलग था। आरोही बहुत ही ज़्यादा शॉक फील कर रही थी इस टाइम पर, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें क्या ना करें, क्या बोले क्या ना बोले, भाग जाए तो जाएगी कहाँ पर, उसे उस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर बाद में वह जैसे तैसे करके अपने आप को शांत करती है। शांत आरोही, शांत कुछ नहीं होगा। फिर बाद में वह करण की तरफ देखती है जो कि अभी इस वक्त चीते के भेष में खड़ा था, उसे ही देख रहा था, और वह अपने पेट के बल बैठ जाता है। ये संकेत था कि वह आरोही को कह रहा था वह आए और उसके ऊपर बैठ जाए। करण अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लग रहा था, एकदम बहुत बड़ा टाइप का, काफ़ी ताकतवर था। वह जितने भी उसके सामने जो जानवर देखे थे उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर उसे करण ही लग रहा था। ऐसा क्यों था पता नहीं, आरोही देखकर बता सकती थी कि करण, अगर इन लोगों में लड़ाई हुई तो करण का मुकाबला यहाँ पर कोई नहीं कर सकता है। अपने आप को जैसे तैसे करके समझाती है और करण के पीठ पर जाकर बैठ जाती है। तो करण अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर की साइड में करता है, जिससे कि कह रहा हूं कि वह उसकी गर्दन के आजू बाजू अपना हाथ लपेट ले, जिससे वह चले तो वह गिर ना जाए। आरोही भी उसका समय इशारा समझ जाती है और वह अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लेती है और अपना पूरा शरीर उसके ऊपर डाल लेती है, जिससे कि वह तो जब दौड़े तो गिर ना जाए, क्योंकि उसे भी पता थी कि टाइगर की स्पीड कितनी होती है। जब करण को यह एहसास होता है कि आरोही उसके ऊपर ले होकर उसे पकड़कर बैठी हुई है, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई लड़की उसके ऊपर बैठी थी। वह इस चीज़ को काफ़ी एंजॉय करता है, बहुत खुश भी होता है। और फिर बाद में वह धीरे धीरे करके जो वहाँ पर गांव वाले थे उन सबको इग्नोर करते हुए नदी की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर 2-3 लड़कियों का ग्रुप खड़ा हुआ था। वह लड़की में से एक लड़की कहती है ये करण किसके साथ और कितनी ज़्यादा बदसूरत है,
देखने में वैसे भी वह कौन से दूसरी लड़की बोलती है वह भी कौन सा खूबसूरत है, उसके साथ ऐसी ही लड़की अच्छी लगती है। ऐसा करके वह हंसने लगती है तो वह दूसरी लड़की भी बोलती है हाँ तुम्हें भी सही कब। अपने आप को जैसे तैसे करके समझाती है और करण के पीठ पर जाकर बैठ जाती है। तो करण अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर की साइड में करता है जिससे कि कह रहा हूं कि वह उसकी गर्दन के आजू बाजू अपना हाथ लपेट ले जिससे वह चले तो वह गिर ना जाए। आरोही भी उसका समय इशारा समझ जाती है और वह अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन पर लपेट लेती है और अपना पूरा शरीर उसके ऊपर डाल लेती है, जिससे कि वह तो जब दौड़े तो गिर ना जाए, क्योंकि उसे भी पता थी कि टाइगर की स्पीड कितनी होती है। जब करण को यह एहसास होता है कि आरोही उसके ऊपर ले होकर उसे पकड़कर बैठी हुई है, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई लड़की उसके ऊपर बैठी थी। वह इस चीज़ को काफ़ी एंजॉय करता है, बहुत खुश भी होता है। और फिर बाद में वह धीरे धीरे करके जो वहाँ पर गांव वाले थे उन सबको इग्नोर करते हुए नदी की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर 2-3 लड़कियों का ग्रुप खड़ा हुआ था। वह लड़की में से एक लड़की कहती है, ये करण किसके साथ और कितनी ज़्यादा बदसूरत है। देखने में वैसे भी वह कौन से दूसरी लड़की बोलती है वह भी कौन सा खूबसूरत है, उसके साथ ऐसी ही लड़की अच्छी लगती है। ऐसा करके वह हंसने लगती है तो वह दूसरी लड़की भी बोलती है हाँ तुम्हें भी सही कब। अब आगे तकरीबन 1 घंटे बाद करण आरोही को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। जब आरोही वहां पहुंचती है तो देखती है कि पहाड़ी इलाका है, ग्रीन ग्रीन सब जगह ग्रीनरी हो रखी है। आजू बाजू जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं वहां पर अलग अलग टाइप के फूल थे जो कि शायद आरोही ने कभी देखे नहीं थे। लेकिन अब वह ये चीज़ तो बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि यह जो दुनिया है यह उसकी पृथ्वी तो नहीं है, क्योंकि उसने भले वह इंडिया से थी लेकिन उसने सारी चीज़ें नेट पर एक्सप्लोर कर रखी थी, इसीलिए वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में जानती थी। और जब से वह करण के साथ बाहर आई थी तब से वह जितनी भी चीज़ें देख रही थी वह बिल्कुल भी पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली चीज़ों जैसी नहीं थी। हाँ थोड़ी बहुत पेड़ पौधे वहाँ के जैसे थे लेकिन वह बिल्कुल भी पृथ्वी की तरह तो नहीं थे जब तक जहाँ तक उसने चीज़ें देखी थी। आरोही जब देखती है तो सामने पहाड़ों की तरफ से वहाँ से झरना होता हुआ आ रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सीनरी क्रिएट कर रहा था। आजू बाजू जो पेड़ पौधे थे उसमें फूल लगे हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, साथ ही साथ इसमें से जो महका रही थी वह दिल को लुभा लेने वाली थी, और साथ में वह नज़ारा है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आरोही फिर धीरे से करण की पीठ पर से उतरती है और उस जगह को देखने लगती है। करण भी फिर अपने इंसानी रूप में आ जाता है और आरोही को देखने लगता है वह किस तरह से वह सारी चीज़ें देखकर खुश और क्यूरियस दोनों हो रही है। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही होती है तो इस तरह अचंभित क्यों कर रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है। करण आरोही की तरफ देखकर बोलता है, आरोही अब तुम नहा सकती हो, जाओ जाकर नहा लो। तो आरोही उसे देखती है और बोलती है हाँ ठीक है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। करण उसे से देखता है, मैं क्यों जाऊँ, तुमको नहाना है तो नहा लो ना। तो आरोही बोलती है मैं तुम्हारे सामने क्यों नहाऊं। तो करण बोलता है हाँ ये भी बात ठीक है। फिर करण वहां पर से अपना सर झुकाकर चला जाता है और अपने मन में सोचता है आरोही सही ही तो कह रही थी, वह उसकी लाइफ पार्टनर थोड़ी है जो कि उसके सामने नहा आएगी। हालांकि उसे यह बात पता थी कि उसने उसे बचाया है तो उसको अपना पार्टनर बना सकता है, बट फिर भी उसको फोर्स नहीं करना चाहता था, इसलिए वहां से चला जाता है। और यहाँ आरोही को भी यह बात पता नहीं है, यहाँ पर चीज़ें इस तरह से होती है। लेकिन आरोही को करण अब अच्छा लगने लगा था, क्योंकि यह ही एक ऐसा इंसान था जो कि उसे जानता था, प्लस उसने उसकी जान बचाई थी और अभी तक उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की थी। हालांकि वह ये जानती थी कि वह इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी जो उन मेल हार्मोन्स होते हैं उसके हिसाब से करण बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब वहां गांव पर थी जो वहां के मेल जानवर थे वह लोगों उसे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन ये चीज़ का करण के साथ नहीं थी, इसीलिए वह ये बात अच्छे से जानती थी कि करण एक बहुत ही अच्छा इंसान है। और साथ ही साथ उसकी एक चीज़ और भी नोटिस की थी यहाँ पर कि लड़के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे और हैंडसम थे, उनकी बॉडी से भी बहुत ही कमाल की है। लेकिन लड़कियों की बात करें तो वह ज़्यादा कोई खास नहीं दिखती हैं, गंदी थी, उनकी स्किन काली थी, कि उनके बाल भी कोई खास नहीं है, मतलब जैसे भूत जैसी लगती है। जैसे हम लोग और टीवी में देखते हो किसी को गंदा और भंदा जैसा दिखाना हो तो एक गंदा का मेकअप कर देते हैं, वैसे ही वह लोग नेचुरल ही थी, जिसने में जो कि बिल्कुल भी अच्छी तो नहीं लग रही थी।
वही आरोही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यह बात उसे पता सी खूबसूरत है। करण जाते वक्त उसको कपड़े देकर गया था जो कि उसने बनाई थी अपने पार्टनर के लिए। फिर आरोही वहां झरने के नीचे जाती है और अपने आप को साफ करने लगती है और नहाती है। उसे इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि यह काफ़ी टाइम बाद वह नहा रही थी, क्योंकि जब से उठी थी तब से उसे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके चेहरे पर इतनी कीचड़ जमी हुई है या गंदगी हो रखी है, क्योंकि उठने से पहले ही उसकी जो मिट्टी थी वह हट चुकी थी, बस उसके दाग रह गए थे। अब तकरीबन 15-20 मिनट के अंदर और अच्छे से नहा लेती है और फिर बाद में वह करण को आवाज़ लगाती है, करण करण कहाँ हो तुम। करण जो कि शाम के खाने का इंतजाम करने के लिए गया हुआ था, जब उसे लगता है कि कोई उसे बुला रहा है तो उस तरफ जाता है, तो वहाँ देखता है तो वहाँ पर आरोही खड़ी हुई है। और जब वह उसे देखता है तो उसकी सांस ही थम जाती है, क्योंकि इस वक्त आरोही बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने एनिमल स्किन से बने हुए कपड़े पहने थे। आरोही के बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी नीली नीली आंखें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि तारों और रात के अंदर जो तारे होते हैं जो चमकते हैं ना, ठीक वैसी ही उसकी आंखें लग रही थी। उसका गोरा चेहरा करण ने अपनी लाइफ में कभी भी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, तो उसको बस देखे ही जा रहा था। आरोही जब देखती है कि करण कहीं पर खोया हुआ है तो उससे बोलती है, करण कहाँ हो, चलो चले घर पर। तो करण बोलता है, हाँ चलो चलते हैं, और मैंने कुछ शिकार पकड़ा है तो रात के लिए हो जाएगा। तो वह बोलती है, ठीक है, पर तुम लेकर कैसे जाओगे उसको। तो करण कहता है कि मुझे अपने मुंह में रख लूंगा। तो बोलती है, ठीक है। अभी इस वक्त आरोही को करण से डर नहीं लग रहा होता है, पता नहीं क्यों, पर उसे बिल्कुल भी उससे डर नहीं लग रहा है। साथ आरोही पहले से ही ज़्यादा बहादुर लड़की थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो लड़कों को सबक नहीं सिखा पा रही होती, जो कि उसके पीछे पड़ गए थे जब वह कैंपिंग में गई हुई थी। फिर आरोही और करण दोनों ही अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। करण ने अपने मुंह में इस वक्त एक बड़ा सा खरगोश दबोचा हुआ था, जो कि उन दोनों के खाने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी। और एक बार खाने के बाद कम से कम 2 या 3 दिन तक कुछ नहीं खाता था, इसलिए अभी उसे ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक बड़ा सा खरगोश पकड़ा था ताकि वह आरोही के साथ थोड़ा सा खाना खाकर उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, जो कि उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब करण और आरोही घर की तरफ जा रहे होते हैं तब अचानक से ही आरोही की नज़र एक पौधे पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। तो बोलती है, करण रुको रुको, 1 मिनट के लिए रुको। तो करण रुक जाता है और फिर बाद में उसकी तरफ देखता है और थोड़ा सा अपना जो सर है वह इंसान ही सर बनाकर फिर से पूछता है, क्या हुआ। फिर आरोही और करण दोनों ही अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। करण ने अपने मुंह में इस वक्त एक बड़ा सा खरगोश दबोचा हुआ था, जो कि उन दोनों के खाने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि ज़्यादा भूख नहीं थी। और एक बार खाने के बाद कम से कम 2 या 3 दिन तक कुछ नहीं खाता था, इसलिए अभी उसे ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक बड़ा सा खरगोश पकड़ा था ताकि वह आरोही के साथ थोड़ा सा खाना खाकर उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके, जो कि उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब करण और आरोही घर की तरफ जा रहे होते हैं तब अचानक से ही आरोही की नज़र एक पौधे पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक जाती है। तो बोलती है, करण रुको रुको, 1 मिनट के लिए रुको। तो करण रुक जाता है और फिर बाद में उसकी तरफ देखता है और थोड़ा सा अपना जो सर है वह इंसान ही सर बनाकर फिर से पूछता है, क्या हुआ। अब आगे जब करण वहां पर देखता है जहां की आरोही ने इशारा किया था, तो वह देखता है कि वह तो मिर्चियों का एक पेड़ था। तो उसको देखकर वह बोलता है, ये तो मिर्चियाँ है, कोई से नहीं खाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा टेस्ट है इसका, कोई भी इसके टेस्ट को पसंद नहीं करता है। तो आरोही कहती है, हाँ मुझे पता है कि मिर्ची है और मुझे ये खाना पसंद है, तो क्या मैं इसे ले सकती हूँ। तो करण आरोही ऐसे देखता है जैसे कि पता नहीं क्या बोले वह, क्योंकि उसने आज तक ही कभी नहीं सुना था क्या किसी ने भी यह चीज़ खाए हो। 1-2 बार किसी ने टेस्ट किया था, करण ने भी टेस्ट किया था, उसने भी अच्छी टेस्ट की थी, पर उसे इतना ज़्यादा खास इसका टेस्ट अच्छा लगा नहीं था। तो आरोही को कैसे पसंद आ सकती थी, पर कर भी क्या सकता था, इसीलिए वह बोलता है, हाँ अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। फिर आरोही उसकी पीठ से उतरती है
और जाकर वहां पेड़ पर जाकर चेक करती है क्या वह सच में मिर्ची ही है या कुछ और है, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद उसने पहली बार कोई ऐसी चीज़ देखी थी जो कि पृथ्वी पर भी मिलती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। प्लस उसे तीखा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था और यहाँ पर उसने एक ही बार खाना खाया था जो कि वह भी एक आम आस था, सिर्फ और सिर्फ नमक के साथ। साला के उसका टेस्ट अच्छा था, लेकिन जब नमक और मिर्ची का कॉम्बिनेशन आता है तो फिर उसका तो टेस्ट ही अलग आता है जो कि कोई डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता है। तो बस यही चीज़ थी हमारी आरोही के साथ। जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाती है और एक मिर्ची को तो लेती है, फिर उसको बीच में से कट करके अपनी जीत की और टिप पर उसको टच करती है तो पता चलता है कि हाँ ये तो मिर्ची है। उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा तीखा होता है, लेकिन स्टील आरोही की आंखें खुशी से चमक जाती है। फिर वह वहाँ से कम 250 से 300 ग्राम मिर्ची तोड़ लेती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल वहाँ पर इतनी ही लगी हुई थी, ज़्यादा मिर्ची लगी नहीं होती, और जो थी वह बहुत ज़्यादा छोटी थी तो उसका कोई टेस्ट आने वाला नहीं था। इसलिए वही मिर्ची को छोड़ देती है कि वह वापस जब आएगी तब ले लेगी। जब करण आरोही को इस तरह की हरकतें करते देखता है तो उसे बहुत अजीब लग रहा होता है, और सबसे बड़ी बात उसे तब लगता है ऐसा कि मतलब उस लड़की ने मिर्ची ली और अपने टेस्ट किया और उसे तीखा भी लगा, लेकिन वह खुश थी उस चीज़ से। ये सबसे ज़्यादा अच्छा वक्त करने वाली बात थी करण के लिए, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी लड़की ने उस चीज़ को टेस्ट करने के बाद खुशी महसूस की हो रही थी। पर करण कुछ नहीं कहता है और फिर थोड़ी ही देर में आरोही अपनी मिर्चियाँ तोड़कर वापस से उसकी पीठ पर आकर बैठ जाती है और फिर बोलती है चलेगा, तो बोलता है हाँ ठीक है चलो चलते हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग अपने घर पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर में कम से कम 1 घंटे की दूरी थी, लेकिन उनके लिए, करण के लिए तो यह नॉर्मल सी बात थी। जब वह लोग घर पहुंचते हैं तो करण बोलता है तुम बैठो मैं आग जला देता हूँ। फिर वह जाता है और वहां पर आग जला देता है जिससे घर में रोशनी हो जाते, क्योंकि जिस टाइम घर पहुंचे रहे थे उस टाइम को सूरज ढल चुका था और अभी शाम का वक्त था और को घर के अंदर तो बिल्कुल ही अंधेरा छाया हुआ था। फिर कारण वहां पर एक आग जलाता है जिससे कि रोशनी हो जाती है। मशाल टाइप का कुछ होता है, उसे जलाकर रोशन करता है घर में, तो रोशनी होने के बाद आरोही को भी थोड़ा अच्छा लगता है। फिर बाद में बोलता तुम बैठो यहाँ पर, मैं जब तक इस खरगोश को साफ करके लेकर आता हूँ। तो वह बोलती है ठीक है। फिर से अचानक से याद आता है रुको रुको। तो फिर करण जब उसकी आवाज़ सुनता है तो वह रुक जाता है। वह दरवाजे के बाहर ही जा रहा होता है तो अचानक से पीछे पलट कर देखता है और फिर उसे इशारे में पूछता है कि क्या हुआ, क्योंकि अभी वह अपने जानवर वाले फ़ोन में था इसलिए। तो आरोही कहती है यह मिर्ची थी। उसको देखते हुए बोलती है कि इन्हें भी धोकर लेकर आओ ना। तो कारण होता है ठीक है। फिर उसके हाथ से वह मिर्चियाँ लेता है। फिर कारण उस खरगोश को और मिर्चियों को लेकर नदी की तरफ चला जाता है जहां पर वह से साफ कर सके। वही घर के अंदर आरोही जब देखती है कि घर साफ तो है लेकिन थोड़ा सा अजीब सा व्यस्त था। अब भाई लड़का अकेला रह रहा है और घर साफ सुथरा मिल जाए ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो उस फिर बाद में अपने हिसाब से उठती है, उसको साफ करने लगती है, सारी चीज़ों को अच्छे से जमा देती है जिससे थोड़ा सा मतलब व्यवस्थित लगे। जब करण खरगोश को और मिर्ची को धोकर वापस घर पर आता है तो वह देखता है कि उसका घर काफ़ी ज़्यादा बदला बदला सा नजर आ रहा था। उसे लगता है कि शायद वो किसी दूसरे के घर में आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि सामने ही उसे आरोही बैठी हुई दिखाई देती है। तो उससे पूछता है कि यह घर इतना अच्छे से साफ किसने किया थोड़ा। तो आरोही उसको मजाकिया ट्यून में देखकर बोलती है तुम या कोई और दिखाई दे रहा है क्या। बोलता है नहीं। बोलती है तो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही। तो करण बोलता है हाँ दिखाई तो दे रही हो, तो क्या करूं मैं। तो वह बोलती है इसका मतलब यह है कि यह जितनी भी सफाई की है वह मैंने की है। तो वह बोलता है पर तुमने सफाई क्योंकि तुम मुझे बोल देती, मैं कर देता ये सारा काम लड़कियों का थोड़ी होता है। जिसे सुनकर आरोही बोलती है क्या लड़कियों का नहीं होता है, काम तो काम होता है, तुम करो या मैं करूं क्या फ़र्क पड़ रहा है। जब करण ये बात सुनता है तो वह अपने मन ही मन बहुत खुशी होता है, साथ में दुखी भी होता है। खुश इसलिए होता है कि यह पहली बार था जो लड़की काम कर रही हो फिर भी कह रही है क्या ये कोई बड़ी बात नहीं है। और दुखी इस बात ये कि वह लड़की उसकी नहीं हो सकती है, उसकी लाइफ पार्टनर नहीं बन सकती है। ये चीज़ के लिए दुखी होता है, उस चीज़ के लिए। फिर बाद में वह आरोही की तरफ जाता है और उसे वह मिर्ची धुली हुई दे देता है और फिर वह बोलता है अच्छा मैं इसे रोस्ट करने जा रहा हूँ, तो तुम इसे खा लेना। तो बोलती है ठीक है। फिर एकदम से बोलती है कि तुम ऐसे ना आधा रोस्ट कर लो ना, तब मुझे बुला लेना। तो वह बोलता है ठीक है। फिर आरोही करण से पूछती है करण तुम्हारे पास के बर्तन टाइप का कुछ है, मतलब वह और स्टोन में कुछ ऊपर कटोरे टाइप का जैसा अपना। तो उसको शेप बता कर दिखाती है किस टाइप का कुछ चीज़ है तुम्हारे पास। तो बोलती है, करण बोलता है
हाँ मेरे पास एक चीज़ है। फिर अंदर जाता है, वहाँ पर एक स्टोन का कटोरा लेकर आता है और वह से दे देता है। तो आरोही बोलती है, अच्छा वह दूसरा कुछ चीज़ है जिससे मैं छूट सकता है, वह भी है तो फिर से लेकर आने के। फिर आरोही बोलती है कि मुझे ना यह मिर्ची का पेस्ट और थोड़ा सा नमक, और मुझे मिर्ची तो मेरे पास है, थोड़ा सा नमक और चाहिए मुझे। तो वह बोलता है ठीक है, तो वह नमक लेके आता है, उसे दे देता है। और फिर बाद में आरोही वह नमक और मिर्ची दोनों मिक्स करके उसमें डालकर अच्छे से पीसने लगती और एक पीस तैयार कर लेती है। फिर वह बोलती है जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बुला लेना, मुझे उसके ऊपर अच्छे से ये लगा देना है तो ठीक है। फिर आरोही अचानक से सोचती है कि इस आग में इस तरह से पक आएंगे तो हालत तो खास खास के एकदम कुत्ते जैसी हो जाएगी, तो यह चीज़ तो नहीं करनी पड़ती है। तो फिर वह बोलती है कि नहीं नहीं रहने दो, तुम पूरा अच्छे से पका लो जैसे पकाते हो वैसे, हमें इसके साथ खाएंगे, टेस्ट अच्छा आएगा। तो वह बोलता है ठीक है, इस बारे में विचार करें, कुछ नहीं पूछता है। जैसे जैसे आरोही बोल रही थी वह वैसे वैसे ही करे जा रहा था। वह कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर रहा था, जस्ट लाइक मटीरियल टाइप हस्बैंड। जब वह जो भी बोल रही है वह सारी चीज़ें मान रहा है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर आरोही बोलती है कि मुझे ना यह मिर्ची का पेस्ट और थोड़ा सा नमक, और मुझे मिर्ची तो मेरे पास है, थोड़ा सा नमक और चाहिए मुझे। तो वह बोलता है ठीक है, तो वह नमक लेके आता है, उसे दे देता है। और फिर बाद में आरोही वह नमक और मिर्ची दोनों मिक्स करके उसमें डालकर अच्छे से पीसने लगती और एक पीस तैयार कर लेती है। फिर वह बोलती है जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बुला लेना, मुझे उसके ऊपर अच्छे से ये लगा देना है तो ठीक है। फिर आरोही अचानक से सोचती है कि इस आग में इस तरह से पक आएंगे तो हालत तो खास खास के एकदम कुत्ते जैसी हो जाएगी, तो यह चीज़ तो नहीं करनी पड़ती है। तो फिर वह बोलती है कि नहीं नहीं रहने दो, तुम पूरा अच्छे से पका लो जैसे पकाते हो वैसे, हमें इसके साथ खाएंगे, टेस्ट अच्छा आएगा। तो वह बोलता है ठीक है, इस बारे में विचार करें, कुछ नहीं पूछता है। जैसे जैसे आरोही बोल रही थी वह वैसे वैसे ही करे जा रहा था। वह कोई ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर रहा था, जस्ट लाइक मटीरियल टाइप हस्बैंड। जब वह जो भी बोल रही है वह सारी चीज़ें मान रहा है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अब आगे तकरीबन आधे घंटे बाद ही वह जो खरगोश था वह रोस्ट हो चुका था अच्छे से। फिर करण और खरगोश को लेकर आता है और आरोही के सामने रख देता है और वह बोलता है खाना स्टार्ट करो, खाना तैयार है। आरोही वह खरगोश को देखती है तो वह दिखती है वह काफ़ी अच्छे से रोस्ट हुआ होता है, बस उसमें मास्टर भी अभी भी बरकरार होता है, और जो कि देखने से ही पता चल रहा था, जिससे उसे ये तो पता चल जाता है कि करण को काफ़ी अच्छी रोस्टिंग आती है। फिर वह कट की तरफ देखकर बोलती है तुम मेरे साथ नहीं खाओगे क्या? तो वह बोलता है हाँ पहले तुम खा लो फिर मैं खा लूँगा। तो वह बोलती है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, साथ में खाते हैं। क्योंकि आरोही को अकेले खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए क्योंकि वह एक अलग थी और वह हमेशा से ही अकेले रही थी, तो उसे हमेशा से ही किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत थी। वो किससे कहती नहीं थी कि मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगती है, सबके साथ रहना पसंद है, क्योंकि उसके साथ कोई ऐसा था ही नहीं। उसके दोस्त थे, वह भी उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ सकते, पर प्रॉब्लम नहीं थी, उसका आज तक कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना था जिससे वह अपने सुख दुख शेयर कर सके, इसलिए वह कभी किसी को बताती नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसे पहली बार ऐसा एहसास हो रहा था कि कर्ण बहुत ही अच्छा इंसान है और उसके साथ खुलकर बात कर पा रही थी, जबकि वह से ज़्यादा अच्छे से जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अलग ही एहसास मिल रहा था कर्ण के साथ। हालांकि वह ये भी जानती थी कि कर्ण एक इंसान नहीं है, पर उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वह सिर्फ ऐसे फ्रेंड उसको देख रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि वह कर्ण को पसंद करने लगी है, क्यों कैसे पता नहीं, पर वह से पसंद करने लगी है। करण जब ये सुनता है कि आरोही उसके साथ खाना चाहती है तो वही मने मन बहुत खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है आते हैं। फिर वह उसकी दूसरी साइड में जाकर बैठ जाता है। उनके बीच में जो खरगोश पका हुआ रखा होता है, साइड में एक स्टोन के कटोरे के अंदर जो आरोही ने चटनी बनाई थी मिर्ची और नमक की, वो रखी हुई होती है। आरोही और खरगोश में से एक छोटा सा पीस तोड़ती है, उसे उस चटनी के साथ लगाकर अपनों में जैसे ही रखती है, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रहा होता है। ऐसा मित उसने अपनी मॉडर्न दुनिया में भी नहीं खाया होता है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है, जबकि वह जानती है कि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय मिर्ची और नमक के। उस पूछती है कि ऐसा क्यों है, कि उसे अचानक से याद आता है कि जब वह बाहर गई थी तो वहाँ पर जो फ्रेश एयर थी वह बहुत ही ज़्यादा शुद्ध थी, क्लास वहाँ का जो पानी था वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो वह सारी चीज़ें भी चीज़ परफेक्ट करती है, इसलिए जूस का मीट है वह इतना ज़्यादा सॉफ्ट एंड डिलीशी है।
फिर वह करण से इस दुनिया के बारे में जानने के लिए थोड़ी बहुत और बातें करती है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर यह जो दुनिया है पशुमानव लोगों की दुनिया है, और यहाँ पर जो लड़के हैं वही इंसान का रूप ले सकते हैं, मतलब इंसान बन सकते हैं और जब चाहे तब और जानवर बन सकते हैं। और साथ में यहाँ पर लड़के और लड़कियों का जो वीडियो है वह इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर जब लड़के पैदा होते हैं वह 1 या 2 या 3 एक साथ पैदा होते हैं जो कि जानवर फॉर्म में पैदा होते हैं, और जो लड़कियाँ हैं वह इंसानी फॉर्म में ही पैदा होती है, तो वह सिर्फ एक ही पैदा होती है जब वह पैदा होती है तब। और उनका रेशमा इसलिए भी कम है कि ज़्यादातर जो पैदा होते हैं बच्चे वह मेल ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर लड़कियाँ एक से ज़्यादा अपने पार्टनर चुन सकती है और लड़के यहाँ पर एक ही लड़की के पार्टनर बन सकते हैं। प्लस यहाँ पर जो वह लोग होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने पार्टनर के प्रति। अगर उनके पार्टनर उनके साथ अच्छा भी जेब नहीं कर रहे हैं फिर भी उनके साथ ही रहते हैं और कुछ भी हो जाए उनका साथ देते हैं हमेशा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जब आरोही को ये पता चलता है कि यहाँ से लड़के इतने ज़्यादा लॉयल और कितने ज़्यादा अच्छे हैं तो उसे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि पृथ्वी से बिलोंग करती है, क्योंकि वहाँ से लड़के हो या लड़कियाँ कोई भी अपने पार्टनर के प्रति रॉयल तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग अपने पार्टनर के प्रति लॉयल है वह बहुत ही ज़्यादा कम है उस दुनिया के अंदर। आरोही यह बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पर इंसान इतनी ज़्यादा लोयार, इतने ज़्यादा अच्छे हैं और किसी के साथ कोई भी दगा नहीं करते हैं, वह वही करते हैं जो वह बोलते हैं, ऐसा नहीं कि जो बोल रही हैं और कर कुछ और रही है। ये बात जानकर आरोही करण को और भी ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है, जो कि उसे खुद नहीं पता था कि वह से किस मुझे उसे देख रही है। जब कर्म देखता है कि आरोपी उसे देख रही है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई लड़की उसको ऐसे देख रही थी, वरना हर लड़की की नज़रों में उसने अपने लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही देखी थी, लेकिन आज पहली बार ऐसा था कि उसमें किसी लड़की की नज़रों में अपने लिए कोई और इमोशन देखी थी। करण आरोही की नज़रों से अपनी नज़रें हटा लेता है और फिर बोलता है, आरोही चलो खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो जाएगा। तो वह पिया, हाँ हाँ चलो खाते हैं। फिर का आरोही बोलती है, तुमने तो खाना स्टार्ट ही नहीं किया, पहले तुम भी खाओ। तो बोलता है ठीक है। फिर वह मांस का एक टुकड़ा लेता है और अपने मुंह में जैसे ही रखने वाला होता है वैसे ही आरोही बोलती है, रुको। लोगों आरोही को देखता है तो उसको उसे रोका क्यों है, अभी तो उसने बोला था कि खाओ और अब वह अखाड़ा है तो मना कर रही है, ऐसा क्यों। आरोही कहते हैं, इसके साथ दिख करके खाओ, इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो वह फिर बाद में और चटनी को देखता है जो कि अभी आरोही ने बनाई थी, उसमें उस मांस के टुकड़े को ठीक करता और अपने मुंह में रखता है, और जब वह उसको खाता है तो उसकी आंखें खुशी से चमक जाती है, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था और उसने आज तक ज़िंदगी में कभी इस तरह का टेस्ट नहीं खाया। तो वह हमेशा मांस को या तो कच्चा खाता था आरोही के आने से पहले, क्योंकि कोई तो था नहीं उसके साथ जो उसको बताएं। लेकिन आज ये पहली बार था जब किसी ने उसे बताया था कि ऐसे खाओ या वैसे ही खाओ या इससे टेस्ट खाने का अच्छा हो जाता है। क्योंकि करण के माँ बाप बचपन में ही उसके साथ छोड़कर चले गए थे, मतलब उसका कोई नहीं था इस दुनिया के अंदर। उसकी माँ जब वह पैदा हुआ था उसके बाद मर गई थी, उसके 2 भाई और थे जो पता नहीं कहाँ पर होंगे, और उसके पापा भी उसे छोड़कर चले गए थे जब उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। तो जब से उसने होश संभाला है वह अकेला ही था। ये पहली बार था जब कोई उसे इतने अच्छे से बात कर रहा था, इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी इस चीज़ से। वह एक लड़की को पसंद करता था जिसके चक्कर में उसने अपने चेहरे की हालत भी कर ली थी, लेकिन उस लड़की ने भी उसका ज़रा सा भी साथ नहीं दिया। उसने सोचा था कि उसे बचाने के बाद वह उसको अपना लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बदतर हो गई है और हर लड़की उसे अब नापसंद करने लगी थी। हालांकि वह पशु मालूम हो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन कोई भी लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। करण अपने ख्यालों की दुनिया में से तब बाहर आता है जब आरोही उससे बोलती है, करण क्या हुआ, कुछ बोलो, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तुम मत खाओ। तो करण बोलता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली ये टेस्ट मैंने पहली बार किया है और यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं तुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने पहले भी मिर्ची को ट्राई किया था लेकिन उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था, तो अब ऐसा क्यों आ रहा है? तो आरोही मुस्कुराती है और कहती है, वह इसलिए, किसी को अगर डायरेक्ट खाएंगे तो उसका कोई टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर अलग अलग मसालों के साथ, खास करके तो नमक के साथ आकर उसे बनाया जाता, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। हालांकि चरण को कुछ भी समझ में नहीं आया जो कि आरोपी ने उसे बताया था मसालों के रिलेटेड ही, लेकिन वह फिर भी आरोही की तरफ अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है जैसे कि उसे सब पता चल रहा हो जो भी आरोही ने उसे बताया है। फिर वह दोनों मिलकर अपना खाना खत्म कर देते हैं। एस यूजुअल आरोही ने कम खाना खाया और बाकी का जितना बचाता है वह सारी चीज़ें करने खाकर ख़त्म कर दी थी, और इस बार उसने हड्डियों को भी नहीं छोड़ा था क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। एक तो खरगोश ऊपर से वह सॉफ्ट ऑफ होता है, उसकी हड्डियाँ भी सॉफ्ट पीसीएस कम पर जो दूसरे जानवर की हिसाब से।
और साथ में पहली बार उसने मिर्ची और नमक का कॉम्बिनेशन का टेस्ट जगा था जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और मुझे भी पर्सनली चटनी बहुत पसंद है। फिर करण बाहर जाता है, बाहर से पानी भर गई लेकर आता है, स्टोन के कटोरे के अंदर पानी लेकर आता है और फिर आरोही को देता है और बोलता है ये लो पानी पी लो, तुम्हें तीखा क्या लग रहा होगा। आरोही मुस्कुराते हुए उसके हाथ में से पानी ले लेती है और पीने लगती है। फिर बाद में वह बोलती है यार नींद बहुत आ रही है, क्या करे। हालांकि उसने आज कोई काम नहीं किया था लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, शायद इसलिए क्योंकि यह जो एनवायरनमेंट था यह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नया था, प्लस वो काफ़ी लंबी बेहोशी उसी के बाद उठी थी तो शायद वह बीमार फील कर रही थी इसलिए। पोकरन उसको बोलता है कि तुम सो सकती हो और उसको उस तरफ इशारा करता है जहां पर घास का बिस्तर बना हुआ था। वह बोलता है तो मैं यहाँ पर सो जाओ तो करो। आरोही बोलती है तो तुम कहाँ पर सो गए, तो बोलता है कि मुझे जहाँ पर जगह मिलेगी वह वापस हो जाऊंगा, तू मेरी चिंता मत करो। तो बोलती है ठीक है। ऑफिस स्माइल करते हुए वहाँ से उठती है और जाकर घास के बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन अब उसे ठंडी लग रही होती है। उस टाइम पर तो वह बेहोश होती है तो उसे पहले पता नहीं चलता, लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट था वह बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। फिर वह ना चाहते हुए भी करण की तरह दिखती है। आरोही मुस्कुराते हुए उसके हाथ में से पानी ले लेती है और पीने लगती है। फिर बाद में वह बोलती है यार नींद बहुत आ रही है, क्या करे। हालांकि उसने आज कोई काम नहीं किया था लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, शायद इसलिए क्योंकि यह जो एनवायरनमेंट था यह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नया था, प्लस वो काफ़ी लंबी बेहोशी उसी के बाद उठी थी तो शायद वह बीमार फील कर रही थी इसलिए। पोकरन उसको बोलता है कि तुम सो सकती हो और उसको उस तरफ इशारा करता है जहां पर घास का बिस्तर बना हुआ था। वह बोलता है तो मैं यहाँ पर सो जाओ तो करो। आरोही बोलती है तो तुम कहाँ पर सो गए, तो बोलता है कि मुझे जहाँ पर जगह मिलेगी वह वापस हो जाऊंगा, तू मेरी चिंता मत करो। तो बोलती है ठीक है। ऑफिस स्माइल करते हुए वहाँ से उठती है और जाकर घास के बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन अब उसे ठंडी लग रही होती है। उस टाइम पर तो वह बेहोश होती है तो उसे पहले पता नहीं चलता, लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट था वह बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। फिर वह ना चाहते हुए भी करण की तरह दिखती है। अब आगे करण जब देखता है कि आरोही उसकी तरफ देख रही है तो उसकी तरफ देख कर देता है क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रही हो। तो आरोही बोलती है कुछ नहीं, पर मुझे बोलने के लिए तो कुछ चाहिए, मुझे ठंड लगी। तो रात को आकर भी सोच में पड़ जाता है कि उसके पास तो उड़ने के लिए कुछ था ही नहीं, और जो कपड़े इस वक्त आरोही ने पहन रखे थे वह तो उसने अपनी फीमेल पार्टनर के लिए बनाई थी, जो कि उसने उसे दे दिए थे क्योंकि अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसकी फीमेल पार्टनर इस जन्म में तो उसे मिलने से रही। वह थोड़ा अंबाला सा चेहरा बनाते हुए आरोही की तरफ देखता है और बोलता है मुझे माफ़ कर देना आरोही, लेकिन मेरे पास कुछ भी उड़ने के लिए नहीं है। तो तुम्हें इस तरह से सुना होगा, कल मैं पक्का तुम्हारे लिए कुछ उड़ने के लिए बना दूंगा, तब तुम उसे विश कर लेना, ठीक है। आरोही भी फिर बाद में अपना चेहरा उदास सा बनाकर आसमान की तरफ देखती है। जब वह पैल की तरफ देखती है तो उसे वापस घर दिखाई देती है। ठीक हो तो घर में थी, मैं थी ना, इसलिए। शिव अपना उदास से चेहरे से ही हमें अपनी गर्दन हिला देती है और उस घास के बिस्तर पर लेट जाती है और करण को देखकर बोलती है तुम कहाँ पर सोने वाले हो। तो करण बोलता है मैं यहीं पर सो जाऊंगा, तुम मेरी टेंशन मत लो। फिर करण वही फांसी में उसके लेट जाता है और अपने एनिमल फॉर्म में आ जाता है। करण और आरोही अभी सो ही रहे होते हैं कि अचानक से आरोही की नींद खुल जाती है एक सपने की वजह से, जो कि उसने वही देखा था जो उसके साथ हुआ था कि वह खाई में गिर गई है और एक अजीब सी दुनिया में आ गई। जब उसकी आंखें खुलती है तो करण को देखती है जो कि अभी चीता के भेस में सोया हुआ होता है। उसे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही होती है तो वह ना चाहते हुए भी अपने बिस्तर में से उठकर करण के पास जाती है और वहां उससे के पास में सो जाती है। उसको पकड़कर करण को तुरंत ही यह चीज़ एहसास हो जाती है, फिर कोई यहाँ पर आया हुआ है तो तुरंत ही अपनी आंखें खोल देता है। लेकिन जब वह देखता है कि यह कोई और नहीं बल्कि आरोही है तो उसे बहुत खुशी होती है कि आरोही खुद उसके पास आई है उसके साथ सोने के लिए। फिर बाद में वह भी वापस सो जाता है और उससे कुछ भी हिलता नहीं है जिससे आरोही को कोई प्रॉब्लम है। सुबह जब आरोही की नींद खुलती है तो वह देखती है कि वह करण के पास सोई हुई है और उसके ऊपर आराम से उसको हक करके चाहिए, जैसे कि वह अपने टेडी बेयर को हक करके सोती थी क्योंकि वह कना थी। उसके पास कोई इंसान को उठा नहीं जो उसकी भी बदल सके, तो जब भी उसे डर लगता था या फिर उसे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो वह अपने डैडी को इसी तरह से हट करके सो जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर तो उसके पास कोई टैडी था नहीं। जब उसे याद आता है कि कैसे रात को से ठंड लग रही थी, वह डर लग रहा था, तो वह आकर शरण के पास सो गई थी जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और एक अच्छा सुकून और सेफ्टी फील हो रही थी करण के साथ। फिर वह जल्दी से करण से अलग हो जाती है और यहाँ से इधर उधर देखने लगती है। उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। हालांकि वह ये बात अच्छे से जानती थी कि कल कोई इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वह भी जानती थी
क्या करण कोई जानवर भी नहीं है, वह पशु मानव है, तो उसके अंदर फीलिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है फिर। और कहीं ना कहीं उसको भी करण को रिलेटेड थोड़ी बहुत फीलिंग आने लगती है, क्योंकि जब से वह यहाँ पर आई थी तब से करण ही था जो उसकी देखभाल कर रहा था। होती है और बाहर चली जाती है। करण अभी भी सोया हुआ था, क्योंकि वह रात भर सोया नहीं था कि कहीं आरोही जग ना जाए, इसलिए वह अभी भी आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। वही जब आरोही बाहर जाती है तो बाहर का नज़ारा वैसा ही होता है जैसे कि उसमें कल देखा था। आदेश जानवर फॉर्म में खड़े हुए थे, आदेश नॉर्मल इंसान फॉर्म में थे, और 3 4 5 6 लड़कियां थीं जो कि उसी को घूर कर देख रही थी। लेकिन इस बार उनकी निगाहों में गुस्से की जगह अभी जलन ने ले ली थी, क्योंकि कल जब आरोही उनके सामने आई थी तो उसका चेहरा पूरा मिट्टी से सना हुआ था, जिससे किसी की उसकी सुंदरता का पता नहीं चला था। लेकिन अभी आरोही खड़ी हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। फिर वह जल्दी से करण से अलग हो जाती है और यहाँ से इधर उधर देखने लगती है। उसे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है। हालांकि वह ये बात अच्छे से जानती थी कि कल कोई इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी वह भी जानती थी क्या करण कोई जानवर भी नहीं है, वह पशु मानव है, तो उसके अंदर फीलिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है फिर। और कहीं ना कहीं उसको भी करण को रिलेटेड थोड़ी बहुत फीलिंग आने लगती है, क्योंकि जब से वह यहाँ पर आई थी तब से करण ही था जो उसकी देखभाल कर रहा था। होती है और बाहर चली जाती है। करण अभी भी सोया हुआ था, क्योंकि वह रात भर सोया नहीं था कि कहीं आरोही जग ना जाए, इसलिए वह अभी भी आराम से घोड़े बेचकर सो रहा था। वही जब आरोही बाहर जाती है तो बाहर का नज़ारा वैसा ही होता है जैसे कि उसमें कल देखा था। आदेश जानवर फॉर्म में खड़े हुए थे, आदेश नॉर्मल इंसान फॉर्म में थे, और 3 4 5 6 लड़कियां थीं जो कि उसी को घूर कर देख रही थी। लेकिन इस बार उनकी निगाहों में गुस्से की जगह अभी जलन ने ले ली थी, क्योंकि कल जब आरोही उनके सामने आई थी तो उसका चेहरा पूरा मिट्टी से सना हुआ था, जिससे किसी की उसकी सुंदरता का पता नहीं चला था। लेकिन अभी आरोही खड़ी हुई थी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब आगे आरोही ने अभी इस वक्त वही कपड़े पहने हुए थे जो कि करण ने उसको लेने के लिए दिए थे, लेकिन जिस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट था वह था उसका गोरा रंग। उसकी 5 फीट 8 इंच की हाइट मुकेश को काफ़ी ज़्यादा मॉडल की तरह बना रही थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें, उसके काले लंबे बाल जो कि उसकी कमर तक लहरा रहे थे, उसके खूबसूरत पनखुड़ी जैसे उसके लाल होठ जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। जो भी पशु मानव थे या जो भी लड़कियां थी वहां की, वह सब इस वक्त आरोही को बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़रों से कहूं या फिर कैसे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से उस चीज़ को डिस्क्राइब करो, क्योंकि अभी उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी किसी को भी इस दुनिया में इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा था। वह इस वक्त यहाँ पर मौजूद हर एक लड़की से ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और हर लड़की उसको जलन भरी नज़रों से देख रही थी। और जो लड़की कल बात करते हैं उनकी हंसी उड़ा रही थी, वह लड़कियां भी जलन भरी नज़रों से आरोही को देख रही थी। उनमें से एक लड़की उसी लड़की क्यों बोलती है जो कि कल उसकी हंसी उड़ा रही थी कि तुम तो कह रही थी कि कल की किस्मत बहुत ही ज़्यादा बुरी है, ये लड़की तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ आरोही को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि वह लड़कियां उसको जलन भरी नज़रों से देख रही थी कि वह अपने आप को इतनी ज़्यादा भी खूबसूरत नहीं मानती थी कि मॉडल पैंट के अंदर उसकी जो दोस्त थी वह हमेशा उससे जल्दी थी, इसलिए उसको नहीं बताती थी कि वह ज़्यादा खूबसूरत है। वह लड़कों को अच्छे से एक्ट्रेस कर सकती है अपनी तरफ, लेकिन उसको दूसरी साइड ये भी था कि जो आरोही थी वह एक तरह के टॉमबॉय टाइप की लड़की थी, इसलिए उसे भी नहीं लगता था क्या वह ज़्यादा खूबसूरत लड़की है, क्योंकि वह हमेशा से बिंदास रहना पसंद करती थी। वह ज़्यादा मेकअप का कुछ करती नहीं थी जैसे कि लड़की आमतौर पर करती है लड़कों को रिझाने के लिए, और वह कुछ नहीं करती थी, वह सिर्फ एक पोनीटेल बांधी थी। कपड़े पहनती थी, कपड़े के नाम पर एक जीन्स पहनती थी, एक टी शर्ट पहनी थी, साथ में एक जैकेट, वन और डेट हो गया उसका मेकओवर। लेकिन इस वक्त आरोही एक कहीं से भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी, और जबकि आपको भी पता है कि जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब और वहाँ पर कोई एक चीज़ अच्छी मिल जाए तो वह तो राजागिन आती है। ना तो वही चीज़ यहाँ पर आरोही के साथ थे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थीं वह बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थी, लेकिन फिर भी अपने आप को हूर की परी समझती थी। तो यहाँ तो फिर आरोही आ गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, तो उनको जलन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। आरोही को देखकर वहाँ की लड़कियाँ अलग अलग से मुंह बनाने लगती है, लेकिन कोई किसी से कुछ ज़्यादा बातें नहीं करता, क्योंकि कल सुबह ही लड़कियां उसकी हंसी उड़ाने थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था क्या रोहित सच में इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन आज जब उन्होंने उसका असली चेहरा देखा, उसकी असली खूबसूरती देखी, तब उन्हें एहसास हुआ कि वह तो इनके सामने चाय कम पानी भी नहीं थी।
वही जो लड़के थे उनकी हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि आरोही सच में बहुत खूबसूरत है। आप उनके मन में उसे अपना बनाने की इच्छा जाग गई थी और वह कुछ भी करके उसे अपनी फीमेल पार्टनर बनाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक लड़की कई लड़कों को अपना मेल पार्टनर बना सकती है, इसलिए अब उनको यहाँ की जो लड़कियाँ थी उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा था। हालांकि जो मेल थे जो कि पहले से ही किसी के पार्टनर बन चुके थे, उनसे भी हालत ख़राब थी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ वह भी थी, जो मेल किसी के फीमेल के पात्र बन चुके हैं वह हमेशा लॉयल रहते थे, इसीलिए उनका किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना गलत था। इसलिए वह अपने आप को संभाल लेते हैं और ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं करते हैं। वही आरोही यहाँ की लड़कियों से कुछ दोस्ती करना चाहती थी, जिससे वह थोड़ा अपने आप को इस माहौल में डाल सके। इसलिए वह धीरे धीरे चलती हुई वह लड़कियों के ग्रुप की तरफ जाती है जो कि उसी का मजाक उड़ा रही थी कल, और आज उससे जलन भरी नज़रों से देख रही थी। हालांकि उसे पता तो चल जाता है कि वह लड़कियां उसे अच्छी तरीके से देख रहे हैं, लेकिन वह कोई ज़्यादा भी हक नहीं करती है, क्योंकि आखिर उसे रहना तो यहीं पर यह बात बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी थी। फिर आरोही वहां जाकर उस लड़की के सामने अपना हाथ बढ़ा देती है जो कि उसको सबसे ज़्यादा अजीब तरीके से देख रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने करण को डिच किया था। ये लड़की बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी अपनी खूबसूरती को लेकर, उसे हमेशा से यही लगता था तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो रही है और वह किसी को भी डिस कर सकती है और किसी के साथ भी कैसा भी बिहेव कर सकती है। इसीलिए जब कर्ण ने उसे बचाया था, उससे बोला था बाद में कि वह उसका साथ ही बन जाएगा, तो तब उसने उसका मजाक उड़ाया, उसे छोड़ दिया। तब से ही कर्ण बेचारा इस तरह से अलग थलग रहने लगा था, वरना उसकी शक्तियों के हिसाब से तो बहुत सारी लड़कियां उससे अट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन उसे भी लड़की पसंद थी जिसका नाम प्रिया था। टपरिया अपने आप पर बहुत ज़्यादा घमंड करती थी, क्योंकि करण उसके तरफ अट्रैक्ट होता था, उसके लिए हर वो चीज़ करता था जो एक मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर के लिए करता है, और इसीलिए वह अपने आप को बहुत ज़्यादा हीरोइन समझती थी उस टाइम पर। लेकिन कल जब उसने करण को किसी और लड़की के साथ देखा तो उसे काफ़ी जलन भी हुई थी, क्योंकि हालांकि उसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वह भी नहीं चाहती थी कि करण किसी और के साथ जाए। जब प्रिया देखती है क्या आरोही उसी की साइड आ रही है तो उसको समझ में नहीं आ रहा तो किस तरह से दिया करे, लेकिन फिर भी वह अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है और जैसे वह खड़ी थी वैसे ही खड़ी रहती है। तब तक आरोही उसके पास पहुंच जाती है। फिर आरोही उसके पास जाकर उससे बोलती है, हेलो मेरा नाम आरोही है और आपका नाम क्या है। सब प्रिया भी स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, मेरा नाम प्रिया है, तुम यहाँ पर पहली बार दिखाई दिया, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ पर देखा नहीं है। वह आरोही को ये बोलकर उसके ऊपर से लेकर नीचे की तरफ देखने लगती है, जिससे आरोही को थोड़ा अनकम्फर्ट होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है। फिर आरोही बोलती है, क्या मैं कल ही कर्ण से मिली थी और कर्ण मुझे यहाँ पर लेकर आ गया था। एक्चुअली मैं वहाँ जंगल में फंस गई थी तो उसने मुझे बचाया है, इसलिए मैं यहाँ पर। जब प्रिया ये बात चलती है क्या आरोपी को करण ने बचाया है तो उसका चेहरा डार्क हो जाता, क्योंकि आरोही को ये बात नहीं पता थी कि कोई जो लड़की को बचाता है वह उसको अपना फीमेल पार्टनर बना सकता है। लेकिन प्रिया को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वह अचानक से आरोही को बोलती है, आरोही मैं तुमसे सिंपल बात कहती हूँ। आरोही जब सुनती है कि प्रिया इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई है तो वह भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होकर उसकी बातें सुनी लगती है, क्योंकि उसे तो इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वह हर एक छोटी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गौर से ले रही थी ताकि आगे जाकर उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उसे यह डर लग रहा था कि अगर लोगों को पता चल गया कि वह इन लोगों से प्रजाति से नहीं है या फिर वह पशु मानव नहीं है तो वह शायद उसको मार भी सकते हैं, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा सावधान थी। प्रिया उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोलती है, मुझे पता है तो तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जो भी मेल को बचाता है तो वह फीमेल को उसको अपना पार्टनर बनाना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम्हें कर्ण पसंद नहीं है तो तुम उसे मना कर सकती हूँ, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वह नहीं मानता है फिर भी तो तुम मुझे बता देना, मैं उसे अच्छे से सबक सिखा दूंगी, ठीक है। अगर वह तुम्हें बोलता है कि वह तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेगा तो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो तुम उसकी चिंता मत करना, ठीक है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें करण जैसे बदसूरत पशु मानव ने बचाया है तो अब तुम्हें उसका फीमेल पार्टनर बनना पड़ेगा। ये सब बोलकर प्रिया अपने मन ही मन खुश होती है और बोलती है, मैं तुम्हें कभी भी किसी का भी नहीं होने दूंगी, तुम बस देखते जाओ मैं कैसे इस लड़की को तुमसे दूर करती हूँ। और वैसे भी लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर है कि तुम जैसे पर सूरज इंसान से तो वह किसी भी हालत भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। वहीं जब आरोही प्रिया की बातें सुनती है तो वह एकदम से शॉक हो जाती है और वही की वही स्टैच्यू की तरह जम जाती है, क्योंकि उसे यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि यहाँ का नियम यह है। प्लस एक दिन हो गया था और अभी तक करण ने यह बात उसके सामने जिक्र नहीं की थी।
कि अगर कोई मेल फीमेल को बचाता है तो वह उसका पार्टनर बन सकता है और ना ही उसने अभी तक कोई बदतमीजी की थी। ये सब बातें जानकर आरोही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उसे यह साथ ही साथ यह सोचकर अच्छा भी लग रहा था कि अच्छा हुआ कि उस वाले वर्ड में उसका कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं था, या फिर किसी के तरफ इस तरह से एक ट्रक से हुई थी। लेकिन अभी उसे ये सब जानते थोड़ा अच्छा भी लग रहा होता है, क्योंकि यह करण के लिए था, क्योंकि जब से उसने करण को देखा था वह करण की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ये सब बोलकर प्रिया अपने मन ही मन खुश होती है और बोलती है, मैं तुम्हें कभी भी किसी का भी नहीं होने दूंगी। तुम बस देखते जाओ मैं कैसे इस लड़की को तुमसे दूर करती हूँ। और वैसे भी लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर है कि तुम जैसे पर सूरज इंसान से तो वह किसी भी हालत भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। वहीं जब आरोही प्रिया की बातें सुनती है तो वह एकदम से शॉक हो जाती है और वही की वही स्टैच्यू की तरह जम जाती है, क्योंकि उसे यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि यहाँ का नियम यह है। प्लस एक दिन हो गया था और अभी तक करण ने यह बात उसके सामने जिक्र नहीं की थी कि अगर कोई मेल फीमेल को बचाता है तो वह उसका पार्टनर बन सकता है, और ना ही उसने अभी तक कोई बदतमीजी की थी। ये सब बातें जानकर आरोही बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन उसे यह साथ ही साथ यह सोचकर अच्छा भी लग रहा था कि अच्छा हुआ कि उस वाले वर्ड में उसका कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं था, या फिर किसी के तरफ इस तरह से एक ट्रक से हुई थी। लेकिन अभी उसे ये सब जानते थोड़ा अच्छा भी लग रहा होता है, क्योंकि यह करण के लिए था, क्योंकि जब से उसने करण को देखा था वह करण की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब आगे जैसे जैसे आरोही प्रिया की बातें सुनती है वैसे वैसे उसे यहाँ के बारे में और जानकारी मिली जाती है और उसको करण और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगता है, क्योंकि जब से वह मिला था कब से उसने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं करती थी। हालांकि हो यह चीज़ तो जान चुकी थी क्यों कोई भी लड़की करण को पसंद नहीं करती, और अब ये बात वह बहुत अच्छी तरीके से जान गई थी कि ऐसा क्यों था, क्योंकि अभी तक उसने जितने भी मर्दों को यहाँ पर देखा था वह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे, और वह सारी लड़कियों को रिझाने की कोशिश करते हैं थे, इसलिए उसे यह पता चल गई थी। फिर आरोही उससे थोड़ी देर और बातें करती है और उसके बाद वह थोड़ा इधर उधर का इलाका देखने लगती है। इलाका बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, उसमें कम से कम 15 से 20 घर बने हुए थे, जो कि पुराने ज़माने के जैसे ही लग रहे थे, हाथ के बने होते हैं वैसे टाइप के थे। साथ ही सामने एक नदी बहती थी जो कि करण ने उसे पहले ही बता दिया था। हो गांव के लड़कों को देखती हो, गांव के लड़के भी उसे देख रहे होते हैं, उसे देखकर स्माइल करने लगते हो, शर्माने लगते हैं, जिसे देखकर आरोही को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो वह वापस से प्रिया को बाय बोलती है और कर्ण के घर पर आ जाती है। जब वह अंदर जाती है तो वह देखती है कि कल अभी तक सोया हुआ है, तो उसे लगता है चेक कल तो ये जल्दी उठ गया था। हालांकि उसे यह बात पता ही नहीं थी कि कल वह कितने बजे उठा था, क्योंकि वह खुद बेहोश हुई पड़ी हुई थी। करण को जब यह एहसास होता है क्योंकि उसके घर में आ रहा है, तो आप खोलकर देखता है तो सामने आरोही आई हुई होती है, जिसे देखकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, जो कि काफ़ी जगह बगैर लग रही है। अब आप ही सोचो का कोई जानवर सोते हुए मुस्कुराएगा तो किस तरह से लगेगा। बस यही हाल हमारे करण रखा था, पर उसे यह बात कहाँ ही पता थी कि आरोही वही एक इंसान है। जब आरोही करण को देखती है तो उसको भी हंसी आ जाती है, क्योंकि इस वक्त करण बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है, तो यह चीज़ उसने पहली बार देखी थी। तो कोई जानवर मुस्कुराते हुए कैसा लगता है। हालांकि करण बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है इस पर, तो वह भी मुस्कुरा देती है, उसके पास जाकर उसे उठाने लगती है। जब कर्ण देखता है क्या आरोही उसे उठा रही है, तो वह भी नखरे ना करते हुए उड़ जाता है और फिर बाद में इंसानी रूप में आ जाता है। फिर बाद में बोलता है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, शायद इसलिए मैं कभी इतना ज़्यादा सोता नहीं है, और फिर उससे माफ़ी मांगता है। जब आरोही देखती है क्या करण उससे माफ़ी मांग रहा है, तो वह से बोलती है, रहने दो, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ और तुम मुझे रहने दे रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। जब करण ये सुनता है कि आरोही उससे इस तरह से बात करें, तो वह बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं है, तुमने अभी तक मुझे ये भी नहीं बताया है कि तुम किस इलाके से आए हो, तो मैं तुम्हें वहाँ पर भिजवा सकूँ। जब आरोही यह सुनती है तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि उसको क्या बताएं कि वह कहाँ से आई है और किस इलाके से बिलोंग करती है, फिर कबीले से बिलोंग करती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो वह क्या बोले, इसलिए वह करण को देखकर कहती है, करण एक बात बोलूं, तो करण बोलता है, हाँ बोलो। तो वह बोलती है कि एक्चुअली जब मैं होश में आई ना, तो मुझे मेरे नाम के अलावा कुछ भी याद नहीं है, कि मैं कहाँ से आई थी, वह कहाँ से नहीं, मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ। और यह कहकर वह अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है कि फिर से सच में रोना आ रहा होता है, और उसे अपने घर की याद आ रही होती है, अपने दोस्तों की याद आ रही होती है।
मैंने तुम्हें कल इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मुझे सिर्फ अपना नाम याद है और मुझे लगा कि तुम मेरे कोई रिलेटिव लेकर जब तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी कबीला में भेज दूंगा तो मुझे पता चल गया कि तुम मेरे कोई नहीं है। तुमने मुझे सिर्फ बचाया है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब करण चलता है, क्या आरोही हो इस वक्त कुछ भी याद नहीं है तो उसे भी थोड़ा बुरा भी लगता है और थोड़ी खुशी भी होती है। खुशी इसको ये होती है कि वह आरोही को अपने पास रख सकता है, और दुख इसलिए होता है क्योंकि आरोही को भी याद नहीं है और वह अपने परिवार के पास नहीं जा सकती हैं। फिर करण आरोही को बोलता है, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी याददाश्त नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे साथ रह सकती हो, इसे अपना एक घर समझो। जब आरोही यह बात सुनती है वह स्माइल करते हुए करण की तरफ देखती है, उसको बोलती है, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो सच में करण। करण उसके साथ में स्माइल करता है। प्रकरण बोलता है, अब ये सारी चीज़ें छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमने तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आरोही बोलती है ठीक है। फिर बाद में वह अपने बैग की तरफ जाती है और वहाँ से टूथपेस्ट और ब्रश ले लेती है और फिर अपने दांत साफ करने के लिए बाहर चली जाती है। जब कर्ण देखता है क्या आरोही बाहर जा रही है तो वह भी उसके पीछे जाता है और उसके देखने लगता है। जो देखता है कि आरोही ब्रश पर टूथपेस्ट लगाकर अपने दांत साफ कर रही है। करण ये सारी चीज़ें बहुत गौर से देख रहा हूं, पर फिर भी उसने आज तक ऐसी सब चीज़ें देखी नहीं थी। प्लस कोई भी लड़की इस तरह से अपने दांत को क्लीन नहीं करती थी। जब वह देखता है कि आरोही अपने दांत साफ कर रही है तो उसके पास जाता है और उसे बोलता है, ये क्या है और तुम क्या कर रही हो? तो आरोही बोलती है कि मैं अपने दांत साफ कर रहे हो, इससे अच्छा रहता है। तो वह बोलता है, अच्छा ऐसा है। फिर बाद में उस कुछ नहीं बोलता है और जाकर किनारे पर बैठ जाता है। आरोही भी एक पत्थर पर जाकर बैठती है और फिर दांत साफ करके अपना पानी से साफ कर लेती है, क्योंकि वहाँ पर उसके पास कोई फेस वॉश या साबुन नहीं था, इसलिए वह पानी से ही थी अपना मुंह साफ कर लेती है और अपने हाथ पैर धोकर फिर वापस से चरण के साथ उसके घर में चली जाती है। और इसे इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है क्योंकि ये द फर्स्ट टाइम होता है वह करण की तरफ देखती हो और बोलती है, करण मुझे भूख लगी है, क्या करूं? तो करण बोलता है, कोई बात नहीं, अभी तो कुछ नहीं है खाने के लिए, जो शिकार था वह कल का था जो अभी गंदा हो गया होगा, तो तुम उसको खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जंगल में चलते हैं, वहाँ पर कोई फल होगा तो वह खा लेना तुम, ठीक है? तो आरोही भी उसकी बात मान जाती है। फिर करण जल्दी से जानवर में बदल जाता है और आरोही के सामने अपनी पीठ के बल बैठ जाता है। आरोही इस बार कोई भी ज़्यादा बीएफ नहीं करती हो, फटाफट से उसकी पीठ पर चढ़कर उसके ऊपर बैठ जाती है, उसको कस के पकड़कर, क्योंकि वह कल जब बैठी थी तब कारण धीरे ही चल रहा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा था इसलिए उस पर से गिर जाएगी, इसीलिए इस वक्त वह करण को बहुत ही ज़्यादा कसकर पकड़कर बैठी थी, जिसे कर्ण भी मैसेज करता है और स्माइल कर देता है। जब वह लोग बाहर जा ही रहे होते हैं गांव के, तभी वहां पर प्रिया आ जाती है। वह करण के सामने खड़ी हो जाती हो। वह बोलती है, करण मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कोई भी लड़की तुम्हें पसंद नहीं कर गई, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आया ना ये चीज़, और वैसे भी आरोही भी तुम्हें कोई पसंद नहीं करती है ना आरोही? मैंने तुमसे बात की ना, तो तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम इसे बता सकती हो, और अगर यह नहीं मानता तो मैं देख लूंगी इसको। जब आरोही देखती है कि प्रिया उसको लगातार बिना रुके करण को सुनाई जा रही है तो उसके सुनने की भी हद पार हो जाती और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, प्रिया तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी को इस तरह से बोलने में? और वैसे भी मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं करण को छोड़ने वाली हूँ, और तुमने ही साथ कहा था मुझे कि जब किसी लड़की को कोई लड़का बचाता है तो वह उसका फीमेल का पार्टनर बन सकता है ना? ये बात तुम ही ने मुझे कही थी ना, तो अब तो मिश्रा करके मुकर रही हो। मैंने तुमसे यह नहीं कहा था क्या मैं करण को अपना मेल पार्टनर नहीं बनाऊंगी? ठीक है, और यह मेरा मेल पार्टनर है, और तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आज के बाद तुम कभी भी मेरे पार्टनर को कुछ भी बोल सको। समझ में आई तुम्हारी यह बात? तुम्हें जो भी बोलना है अपने पार्टनर उसको बोलना, ठीक है? ये बोलकर वह करण को वापस से पकड़ लेती है। उसको बोलती है, करण चलो यहाँ से, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, घमंडी कहीं की। जब प्रिया आरोही की बातें सुनती है तो वह थोड़ी देर के लिए तो संग रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा है वह क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने आरोही को अच्छे से समझाया था कि अगर वह उसे पसंद नहीं करना चाहती है तो उसे बता सकती है, तो उसका छुटकारा उससे करवा देगी, क्योंकि उसे तो यही लगता था कि करण बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है और उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी, और उसने जैसे तैसे करके आरोही को भी यह चीज़ बता दी थी जिससे आरोही उससे दूर हो जाए। पर यहाँ तो उसका पैसा उल्टा ही पड़ गया था और उल्टा उसे ही सुनने मिल गया था। इतनी सारी चीज़ें आज तक किसी भी लड़की ने या किसी भी मेल ने उसकी इतनी इंसल्ट नहीं कर रही थी जितनी कि आज आरोही ने सबके सामने उसकी कर दी थी। इनफैक्ट उसके जो मेल पार्टनर से, जो कि 4-5 जानवर थे, वह भी उसकी तरफ देख रहे होते और उसके सहानुभूति नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसकी इतनी ज़्यादा तगड़ी बेइज्जती की थी।
वहाँ काफ़ी सारे ऐसे भी पशु मानव से जो कि धीमे धीमे हंस रहे थे, लेकिन वह ये जताना नहीं चाहते थे कि वह प्रिया पर हंस रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं प्रिया का पार्टनर भी बनना था। क्योंकि एक आरोही सुंदर थी, वह ठीक थी, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, आरोही अभी इस वक्त करण के साथ थी, और अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा वैसा उसके साथ करने की कोशिश की तो करण उनकी जान ले लेगा। ये बात वह सारे मेल अच्छे से जानते थे, क्योंकि फीमेल्स में कर्ण को कोई पसंद करे ना करे, लेकिन मिर्च के अंदर वह बहुत ही ज़्यादा सबके ज़्यादा पावरफुल था। क्योंकि वह अभी सिर्फ 25 या फिर 26 साल का ही हुआ था, लेकिन फिर भी वह काफ़ी जितने भी वहाँ पर जानवर से जुग पशु मानव से उन सबसे ज़्यादा वह ताकतवर जाओ, वह किसी से भी नहीं डरता था। उसका एक पंजा किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफ़ी था। इसलिए वो लोग जानते थे कि कर्ण कितने ज़्यादा ताकतवर है, और कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाहता था, खास करके तो एक लड़की के चक्कर में जिसको कर्ण प्रोटेक्ट कर रहा हो। वहीं जब करण आरोही की बातें सुनता है तो उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। उसे इस वक्त इतनी ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि उसे खुद नहीं पता कि वह क्या करें क्या ना करें, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है और अपने चेहरे पर स्माइल ले ही जैसा जैसा आरोही बोलती है वैसे वैसे वह करता चला था। जब आरोही ने ये कहा था कि वह उसका मेल पार्टनर है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी लड़की ने उसके लिए स्टैंड लिया था, प्लस किसी ने उसे अपना मेल पार्टनर कहा था। उसे ये भी पता था कि आरोही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए शायद वह से अपना मेल पार्टनर बनाए, लेकिन उसके लिए यही काफ़ी था कि उसने उसकी इज्जत रखने के लिए प्रिया को काफ़ी अच्छे से सुनाया था। ये बात वह सारे मेल अच्छे से जानते थे, क्योंकि फीमेल्स में कर्ण को कोई पसंद करे ना करे, लेकिन मिर्च के अंदर वह बहुत ही ज़्यादा सबके ज़्यादा पावरफुल था। क्योंकि वह अभी सिर्फ 25 या फिर 26 साल का ही हुआ था, लेकिन फिर भी वह काफ़ी जितने भी वहाँ पर जानवर से जुग पशु मानव से उन सबसे ज़्यादा वह ताकतवर जाओ, वह किसी से भी नहीं डरता था। उसका एक पंजा किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफ़ी था। इसलिए वो लोग जानते थे कि कर्ण कितने ज़्यादा ताकतवर है, और कोई भी उससे पंगा लेना नहीं चाहता था, खास करके तो एक लड़की के चक्कर में जिसको कर्ण प्रोटेक्ट कर रहा हो। वहीं जब करण आरोही की बातें सुनता है तो उसका दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। उसे इस वक्त इतनी ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि उसे खुद नहीं पता कि वह क्या करें क्या ना करें, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है और अपने चेहरे पर स्माइल ले ही जैसा जैसा आरोही बोलती है वैसे वैसे वह करता चला था। जब आरोही ने ये कहा था कि वह उसका मेल पार्टनर है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी लड़की ने उसके लिए स्टैंड लिया था, प्लस किसी ने उसे अपना मेल पार्टनर कहा था। उसे ये भी पता था कि आरोही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए शायद वह से अपना मेल पार्टनर बनाए, लेकिन उसके लिए यही काफ़ी था कि उसने उसकी इज्जत रखने के लिए प्रिया को काफ़ी अच्छे से सुनाया था। अब आगे वही आरोही भी अपने मन में यह बात सोच रही होती है कि उसने ये सारी बातें बोल तो दी है सबके सामने, लेकिन अब वह करे तो करे क्या। हालांकि वह करण को पसंद करने लगे, उसे ये भी पता चल चुका है वह वापस कभी भी अपनी दुनिया में नहीं जा सकती है। इसी सभी उधेड़बुन में बस सोचे जा रही थी। वही करण को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह काफ़ी खुश था इस चीज़ से कि किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया था, ये पहली बार था उसके लिए। फिर अचानक से आरोही करण से पूछती है, करण तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुमने कहा था कि हम घूमने जा रहे हैं। मुझे तो यहाँ पर नहीं दिखता कि यहाँ पर कोई चीज़ घूमने जैसी होगी। तो करण बोलता है कि यहाँ पर एक गांव है जहाँ पर मार्केट लगाता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तुम्हें जो भी चाहिए तो मुझे बता देना, तो हम वहाँ से ले लेंगे। तो वह बोलती है, आरोही बोलती है ठीक है चलो चलते। फिर करण धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है और आरोही भी अपनी सोच में गुम होती है। तभी वह अचानक से करण से पूछती है, करण एक बात पूछूं? आरोही इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी लग रही थी, लेकिन उसे अब यह बात करनी ही थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का सवाल था, प्लस उसे उसी के साथ रहना था, क्योंकि वही उसे अच्छे से समझ पा रहा था। जहाँ तक उसे लगता था उससे झूठ बिल्कुल भी कहना नहीं चाहती थी, क्योंकि किसी भी रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और यह बेवकूफ़ी आरोही बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह करण को अपने दिल का हाल बताने से पहले ही, अपनी बात बताने से पहले उसे यह बताना चाहती थी कि वह यहाँ पर कैसे आई थी और वह कौन है और उसकी असलियत क्या है। करण जब आरोही की आवाज़ सुनता है तो एकदम से उसकी तरफ मुड़कर देखता है और फिर अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है, जैसे कि कह रहा हूँ हाँ बोलो क्या बोलना है। कि वह इस वक्त टाइगर वाली अवतार में था। आरोही बोलती है, क्या हम थोड़ी देर बैठकर कहीं पर बात कर सकते हैं? प्लीज़, बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करण भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है और फिर बाद में वो एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। आरोही उसकी पीठ से उतरकर उस पेड़ के नीचे ही बैठ जाती है और करण भी फिर वापस से इंसान के रूप में आ जाता है।
आरोही सीधे सीधे की करण से पूछती है, करण क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मुझे अपना फीमेल पार्टनर बनाना चाहते हो? जब करण आरोही की यह सवाल सुनता है तो वह सदमे में ही पहुंच जाता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि आरोही उससे सीधा ये सवाल पूछेगी। फिर बाद में आरोही उसे दोबारा से पूछती है, करण मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो मुझे हाँ या ना। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम मुझे अपनी फीमेल पार्टनर बनाना चाहते हो? तब करण आरोही को बोलता है, हाँ जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हें अपने पार्टनर बनाना भी चाहता हूँ। पर मेरा एक सवाल ये भी है, क्या तुम मुझे अपना पार्टनर बनाना चाहती हो? क्योंकि यहाँ पर कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करती है। इस बात की वजह से फिर वह अपनी उंगली से अपने फेस पर जो लकीर बनी हुई थी उसे दिखाता है और फिर बोलता है, मैं इतना बदसूरत हूँ कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करती है तो तुम। ये बोलकर चुप हो जाता है। सिर करण आगे बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ये बात सही है, लेकिन अगर तुमने मुझे अपना मेल पार्टनर बनाने के बाद फिर बाद में कोई मेल पार्टनर आया और मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं कभी भी किसी के साथ अच्छे से नहीं रह पाऊंगा। यहाँ का एक नियम ये भी है और तुम ये बात अच्छे से जानती होगी। फिर आरोही बहुत ही सीरियस होकर करण की तरफ देखती है और बोलती है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने जा रही हूँ। उस सच को जानने के बाद हो सकता है कि तुम मेरी जान लेने पर भी आ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये सच बताना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बता देती हूँ कि मुझे तुम सच में पसंद हो। मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा लड़का नहीं आया है जिसे मैं इस तरह से पसंद करती हूँ जैसे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे चेहरे पर निशान है या नहीं है, तुम हैंडसम हो या नहीं, मुझे तुम पसंद हो सिर्फ और सिर्फ तुम। ये सब कहते कहते हैं आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके आंसू उसके गालों से होते हुए नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। जब करण देखता है कि आरोही रो रही है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके बाल चलाने लगता है। वह कभी भी किसी भी लड़की के इतने करीब नहीं गया था। उसे ये भी नहीं पता था क्या किसी को किस तरह से दिलासा दिया जाता है, लेकिन फिर भी उससे आरोही का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वह ना चाहते हुए भी उसने उसे गले लगा लिया था। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बता देती हूँ कि मुझे तुम सच में पसंद हो। मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसा लड़का नहीं आया है जिसे मैं इस तरह से पसंद करती हूँ जैसे कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे चेहरे पर निशान है या नहीं है, तुम हैंडसम हो या नहीं, मुझे तुम पसंद हो सिर्फ और सिर्फ तुम। ये सब कहते कहते हैं आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके आंसू उसके गालों से होते हुए नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। जब करण देखता है कि आरोही रो रही है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह उसे खींचकर अपने सीने से लगा लेता है और उसके बाल चलाने लगता है। वह कभी भी किसी भी लड़की के इतने करीब नहीं गया था। उसे ये भी नहीं पता था क्या किसी को किस तरह से दिलासा दिया जाता है, लेकिन फिर भी उससे आरोही का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वह ना चाहते हुए भी उसने उसे गले लगा लिया था। अब आगे, ये पहली बार था जब आरोही किसी के गले लगकर इस तरह से रो रही थी, वरना वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग लड़की थी, लेकिन वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी और करण ही यहाँ इंसान था जिसे वह जानती थी यहाँ पर। क्योंकि वह एकदम से ही अपनी दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में आ गई थी, तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पर उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा, जिसे वह किसी को कह भी नहीं पा रही है। लेकिन अब उसने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि वह करण को सारी चीज़ें बता देगी। थोड़ी देर करण की बाहों में रोने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लगता है और वह अपने आप को शांत महसूस करती है। फिर वह करण की आंखों में देखकर बोलती है, करण मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये तुम्हें कैसे बताऊं और तुम कैसे रिएक्ट करोगे इस सच को जानकर, लेकिन मैं और। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करे हुए ही कहती है, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं कोई पशु मानव नहीं हूँ, मैं किसी पशु मानव के बच्चा नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। शायद तुमने कभी इंसान देखे भी नहीं हो, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, एक प्योर ह्यूमन बीइंग। ये सब कहने के बाद आरोही अपनी आंखें खोलती है और करण को देखने लगती है। करण भी इस वक्त आरोही को ही देख रहा था, लेकिन जब आरोही देखती है कि करण के चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया है या फिर उसे कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ है या कोई शॉक नहीं लगा है तो वह कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि वह पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन वह तो उसके सामने जैसा पहले था वैसा ही अभी भी खड़ा है।
उसको ध्यान से देख रहा है तो उसे यह चीज़ अजीब लगती है। फिर आरोही करण की तरफ देखती है और फिर उससे पूछती है, करण, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई है, तुम्हें अजीब नहीं लगा कि मैं यहाँ की नहीं हूँ? तो करण एक स्माइल के साथ उसे देखता है और बोलता है, मुझे ये बात पहले से ही पता थी। जिस दिन से मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर आया था, उस दिन से मुझे लग रहा था कि तुम हमारे यहाँ की नहीं हो। फिर जब तुम उठी तो तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारे खाने का तरीका, तुम्हारी सोचने का तरीका, तुम मुझसे डरने की वजह मुझे अच्छे से बात कर रही हो, ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं है पता करने के लिए काफ़ी था कि तुम यहाँ की नहीं हो। पर मुझे यह नहीं पता था कि तुम कहाँ से हो। जब मैंने तुम्हें बचाया था उस टाइम पर तुमने जो कपड़े पहन रखे थे वह कपड़े यहाँ के कपड़े नहीं थे। यहाँ पर लड़कियाँ या लड़के जो कपड़े पहनते हैं वह नॉर्मल एनिमल स्किन से बनती है, लेकिन तुमने जो कपड़े पहने हुए हैं वह पता नहीं किस चीज़ के हैं। अच्छे तो है लेकिन किस चीज़ का पता नहीं है, इसलिए मुझे शक हुआ। फिर तुम्हारे पास जो चीज़ थी उसमें अलग अलग चीज़ें थी, जैसे कि तुमने सुबह अपने दांत साफ किए, वैसे यहाँ पर कोई नहीं करता है। वैसे चीज़ें मैंने आज तक कभी देखी भी नहीं है अपनी लाइफ में। तो आरोही बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो बोलता है। फिर वह बोलता है, और हाँ, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब तो हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें अपने फीमेल पार्टनर बनाना चाहता हूँ, पर तब जब तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। मैं किसी के साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। ज़बरदस्ती का रिश्ता हमेशा बेकार होता है। जब आरोही करण की ऐसी बातें सुनती है तो वह इमोशनल हो जाती है और वह सामने से जाकर उसको गले लगा लेती है। तो करण भी उसको टाइटली पकड़कर उसे अपनी बाहों में ले लेता है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और उन दोनों को काफ़ी अच्छा लगता है। आरोही भी चीज़ें बिलीव करती थी कि कभी भी कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती का नहीं होना चाहिए। आरोही अचानक से ही करण से अलग होती है और उसकी तरफ देखकर पूछती है, करण, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि यहाँ पर जैसे कि तुमने कहा कि तुम मुझे अपनी फीमेल पार्टनर बनाना चाहते हो, मतलब कि मुझसे शादी करना चाहते हो, है ना? इस बार कंफ्यूज होने की बारी करण की थी और वह उसकी तरफ देखता है और फिर बोलता है, शादी? शादी क्या होता है? तो आरोही बोलती है, शादी मतलब जो लोग का एक साथ होना। जैसे कि एक लड़का और एक लड़की जब एक साथ रहना चाहते हो तो उन लोगों को शादी करनी पड़ती हैं। तो सब लोग उन्हें अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन लोगों के साथ अच्छे से बीजेपी करते हो, साथ में उसने इज्जत दी देते हैं। और अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक साथ रहते हो और अब वह लोग शादी नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ पर यह चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती है। तो करण बोलता है, वह ऐसा है तो वह यहाँ ऐसा है तो मतलब हम लोग शादी करने वाले, तो यहाँ पर शादी कैसे होती है? मतलब मेल फीमेल एक साथ कैसे रहते हैं? कुछ रिचुअल्स होते हैं उसके या कुछ करना पड़ता है उसके लिए? मैंने कभी यह सब देखा नहीं है और वैसे भी मुझे यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मुझे जो भी पता है नहीं है वह तुमसे ही पूछ सकती हो, क्योंकि मैं किसी और को अपनी सच्चाई नहीं बता सकती कि मैं एक इंसान हूँ। करण बोलता है, यह इंसान क्या होता है? तो आरोही बोलती है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर हो तो तुम इंसान भी बन सकते हो और जानवर भी बन सकते हो। जैसे कि अभी तुम थोड़ी देर पहले बने थे जो चार पैरों पर चलते हैं। आरोही इस वक्त करण को जैसे एक्सप्लेन कर रही होती है सारी चीज़ें, वह मुंह बना बना कर, तो करण को तो उसका मुंह देखकर ही हंसी आ जाती है और वह हंसने लगता है। तो आरोही उससे बोलती है, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? तो वह बोलता है, कुछ नहीं, बताओ। वह बोलती है कि अभी तुम थोड़ी देर पहले बने थे ना, चार पैरों पर चल रहे थे, एकदम वाइट कलर के, और मैं तुम्हारे ऊपर बैठी थी। तो वह जानवर होता है। अचानक से बोलते बोलते रुक जाती है और सोचती है, यार आरोही क्या कर रही है तू? अभी थोड़ी देर पहले तूने उसे अपना हस्बैंड बनाने की सोची है, तू उसके साथ रहना चाहती और अब तू उसे जानवर बोल रही है, शर्म नहीं आती तुझे? जब कर्म देखता है कि आरोही बोलते बोलते ही रुक गई है तो वह बोलता है, क्या हुआ, तुमने अचानक से बोलना बंद क्यों कर दिया? आरोही जैसे ही कर्ण की आवाज़ सुनती है वैसे ही वह अपने होश में आ जाती है और उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल करती है और फिर बोलती है, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। फिर आरोही बोलती है, बताओ ना, हम लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो करण जब उसका सवाल वापस से सुनता है तो उसके कान लाल हो जाते हैं और वह शर्माने लगता है, लेकिन ये बात आरोही को पता नहीं चलती है। जब आरोही देखती है कि करण कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वह उसको हिलाते हुए बोलती है, करण क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे बताओ कि हम एक कैसे हो सकते हैं?
हमारे यहाँ पर तो शादी होती है जिससे हम साथ में रह सकते हैं। जब करण देखता है कि आरोही जब तक वह जवाब नहीं देता तब तक वह मानने वाली नहीं है तो करण को ना चाहते हुए भी उसके सवाल का जवाब देना पड़ता है। करण बोलता है वह जब हम लोग एक साथ सोएंगे तो हम एक हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर शादी नहीं होती है। आरोही बोलती है हाँ मुझे पता है ये चीज़ के यहाँ पर शादी नहीं होती है, इसलिए एक साथ रहने के लिए कोई ना कोई रिचुअल तो होगा ना, जिससे हमें पता चल सके, कि जिससे पता चले कि मैं तुम्हारी पार्टनर हो, तुम मेरे पार्टनर हो। तो करण बोलता है हाँ मैंने यही बोला, तो जब हम एक साथ सोएंगे तो तुम्हारे शरीर पर एक टैटू आ जाएगा जो कि मेरी तरह दिखता होगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ और तुम मेरी पार्टनर हो। आरोही बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, हम साथ में सोएंगे तो मेरे बॉडी पर तुम्हारे जैसा टैटू आ जाएगा, जबकि हम तो 2 दिन हो गए हमें एक साथ सोते हुए, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। और जैसे जैसे वह बोल रही थी वैसे ही अचानक से उसके दिमाग में लाइट जलती है और वह समझ जाती है कि साथ में सोने का मतलब क्या है और कब से करण उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। और जब उसे इस चीज़ का एहसास होता है तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। एकदम उसे इतनी शर्म आ रही होती है, बहुत ज़्यादा। वह सोचती है कि मैं इतनी देर से वह इस चीज़ पर बहस करी जा रही थी उससे, उस बेचारे ने 2 बार बोल दिया उससे कि यह किस तरह से प्रोसेस होगा और फिर भी उसकी बैल बुद्धि में यह चीज़ नहीं गई। जब करण देखता है कि आरोही का चेहरा एकदम लाल हुए जा रहा है तो उससे पूछता है आरोही क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है, कुछ हुआ है क्या, बताओ मुझे। अब इस बात पर आरोही क्या ही बोलती, वह बोलती है कुछ नहीं हुआ है मुझे। आरोही करण से बोलती है करण जैसे कि तुमने बताया कि हम एक साथ सोएंगे तो यह चीज़ हो जाएगी और तुम और मैं पार्टनर बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए तुम समझो प्लीज़। जब करण आरोही की ऐसी बातें सुनता है तो बोलता है मुझे पता है इस चीज़ के लिए तुम्हें टाइम चाहिए, कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं कभी भी कि तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा और तुम जब तक चाहो इतना टाइम ले सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर वह आरोही की तरफ देखकर स्माइल करता है, आरोही भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। फिर आरोही को अचानक से एक विचार उसके दिमाग में आता है और वह बोलती है करण मैं इंसान हूँ और मैं इसी तरह से रहती हूँ, मैं जानवर नहीं बन सकती हूँ जैसे कि तुम बनी थी अभी, तो मेरा सच तो सबके सामने आ जाएगा। जब करण आरोही की यह बात सुनता है तो वह स्माइल करता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल्स होती है वह इसी तरह से पैदा होते हैं और इसी तरह से रहती है, वह अपने आप को जानवर नहीं बना सकती है। जैसे कि तुम हो वह वैसी ही दिखाई देती है जैसे कि अब तुम दिखाई दे रही हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ पर मेल नहीं खा पाओगे या कोई तुम्हें पहचान लेगा। जब आरोही करण की यह बात सुनती है तो वह मन ही मन अपने आप को तसल्ली देते हैं कि यह चीज़ तो बहुत अच्छी है, वरना तो मैं पता नहीं पकड़ी जाती। करण तो मुझे कुछ नहीं करता, लेकिन ये पता नहीं मेरे साथ क्या ही करते, कहीं मुझे एलियन समझकर मार देते जैसे कि हमारी दुनिया में करते हैं। ये सोचकर ही आरोही को डर लगने लगता है, क्योंकि पृथ्वी पर अगर कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए तो उसे तुरंत के तुरंत एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेज दिया जाता है लैब में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। करण को उसने पूरी सच्चाई सामने से बता दी थी, फिर भी वह उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। यही फ़र्क होता है शायद इंसान और जानवर में, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम यहाँ पर मेल नहीं खा पाओगे या कोई तुम्हें पहचान लेगा। जब आरोही करण की यह बात सुनती है तो वह मन ही मन अपने आप को तसल्ली देते हैं कि यह चीज़ तो बहुत अच्छी है, वरना तो मैं पता नहीं पकड़ी जाती। करण तो मुझे कुछ नहीं करता, लेकिन ये पता नहीं मेरे साथ क्या ही करते, कहीं मुझे एलियन समझकर मार देते जैसे कि हमारी दुनिया में करते हैं। ये सोचकर ही आरोही को डर लगने लगता है, क्योंकि पृथ्वी पर अगर कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ ऐसी आ जाए तो उसे तुरंत के तुरंत एक्सपेरिमेंट करने के लिए भेज दिया जाता है लैब में। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। करण को उसने पूरी सच्चाई सामने से बता दी थी, फिर भी वह उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। यही फ़र्क होता है शायद इंसान और जानवर में। अब आगे आरोही फिर करण के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसकी ओर देखती है और स्माइल करते हुए उसको बोलती हैं थैंक्स करण, तुम सच्ची में बहुत अच्छे हैं। करण उसको देखता है और पूछता है और वो कैसे, मैंने ऐसा भी क्या किया है कि तुम अच्छा के रही हो।
इस बात पर आरोही उसको देखते हुए भी बोलती है, बहुत कुछ शायद मैं समझ नहीं पाऊंगी तुम्हें, पर तुम सच में बहुत अच्छे हैं। इस बार करण कुछ नहीं बोलता है और बस स्माइल करता है और वह बोलता है चलो चलते हैं। तो वह बोलती है, कहाँ? तो करण बोलता है याद नहीं है, हमें मार्केट जाना है। आरोही को याद आता है कि हम लोग घर से निकलेगी इसलिए ताकि वह मार्केट घूम सके। फिर आरोही करण से पूछती है, करण हम लोग वहां पर जा रहे हैं, तो किस तरह से खरीदी करेंगे? बाय चांस अगर जैसे कि मुझे कोई चीज़ पसंद आती है तो मैं उसे लूंगी, लेकिन उसके बदले में कुछ देना भी तो होगा सामने। तो वह कैसे, मतलब यहाँ पर किस तरह से अदला बदली करते हैं, किस तरह से करते हैं? तो कारण उसकी तरफ देखता और बोलता है, यहाँ पर दो तरह के से हम चीज़ें खरीद सकते हैं। एक तो हम शिकार करें और उससे शिकार को हम उस दुकानदार को दे दे और सामने से हमें जो चीज़ पसंद है वही हम उससे ले सकते हैं। और दूसरा फिर वह अपनी साइड में से एक पोटली जैसी कुछ निकालता है, उसे खुलकर आरोही के सामने रख देता है। तो आरोही उसे देखती है तो उसके अंदर कुछ चमकने पत्थर टाइप के कुछ रखे हुए थे। तो उन्हें हाथ में उठाकर देखती है तो कहीं चमकदार थे और अलग अलग थे। तो बोलती है ये क्या है? इसे हमारी दुनिया में आत्मा पत्थर कहते हैं। जब हम किसी जानवर का शिकार करते हैं तो उसके अंदर इस पत्थर को पाया जाता है। या अलग अलग जानवर के अंदर अलग अलग कलर का होता है। जितना बड़ा पत्थर होगा उतना ताकतवर होगा, जितना छोटा होगा इतना कमज़ोर होगा, जितना चमकदार होगा उतनी ज़्यादा उसको शक्तियाँ होंगी। इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये पैसों की तरह काम करता है? तो करण बोलता है, ये पैसा क्या होता है? तो आरोही कहती है जिस तरह से यहाँ पर यह आत्मा पत्थर है उस तरह से हमारी दुनिया में पैसे होते हैं, जो कि कागज़ के होते हैं और कुछ धातु के भी बने होते हैं। उसे हम चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो करण ऐसे अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है जैसे कि उसे सारी चीज़ें समझ में आ गई है। और फिर वह बोलता है, अच्छा ऐसा है तो तुम पैसों को खा भी सकते हो, तो उससे तुम्हें एनर्जी मिलती होगी। तो आरोही बोलती है नहीं नहीं, हम उसे खा नहीं सकते हैं, बस एक चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करते हैं और इसे यूनिवर्सली यूज़ किया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर हम कहीं पर भी पैसों से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं जो हमें पसंद है। फिर आरोही के दिमाग में एक बात आती है, वह उससे पूछती है, तो क्या हम इस पत्थरों को खा सकते हैं? तो करण बोलता है, हाँ हाँ मैंने खा सकते हैं, और हम इन्हें खाएंगे तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। जैसे कि एक ग्रीन वाला पत्थर तुम देख रही हो, ये पत्थर अगर हम खाएंगे, ये पत्थर अगर हम खाएंगे तो हमारी त्वचा अच्छी रहती है, हमें कोई फोड़े फुंसी या फिर कोई भी तरह की स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी इसको खाने से, और झुर्रियाँ भी नहीं होती है। रेड वाला पत्थर है, इसे हम खाएंगे तो हमें कोई भी बीमारी हो रही हो तो वह तुरंत के तुरंत ठीक हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं शिकार पर गया हूं और मुझे कहीं पर चोट लग गई है तो अगर मैं इसे खाऊंगा तो मेरा खून तुरंत की तुरंत बहना रुक जाएगा। और यह पर्पल कलर का जो पत्थर है इसे हम खाएंगे तो इससे हमें ताकत मिलती है, ये हमें ताकतवर बनाता है। आरोही करण की बातें ध्यान से सुन रही होती और समझने की कोशिश भी कर रही होती है कि यहाँ के लोग किस तरह से काम करते हो या कि दुनिया के रूल क्या है। उसके लिए ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि दुनिया ही नहीं है तो फिर चीज़ें तो नहीं होनी ही है। फिर करण और आरोही अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते। जब वह लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो आरोही देखती है तो वह एक गांव टाइप का है। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर हैं, जो कि कुछ इंसान इस फॉर्म में भी हैं और कुछ जानवर के फॉर्म में भी हैं। अभी कुछ भेद है, वह अपना काम कर रही है। अलग अलग जैसे के टाइप के अलग अलग टाइप के धान, जैसे कि गेहूं, बाजरे, सरसों, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो गई है जो कि शाकाहारी लोग खाते हैं। वहाँ पर कोई भी मांसाहारी जानवर यह चीज़ नहीं खाता है। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें करण को भी नहीं पसंद है, इसलिए वह उधर ध्यान भी नहीं देता है। वहाँ पर अलग अलग टाइप की दुकानें लगी हुई थी, कुछ दुकानों पर शेर, चीते भी खड़े हुए थे, जो कि वहाँ पर अपने सामान बेच रहे थे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले पत्थर करण ने बताए थे। वह पत्थर वहाँ पर रखे हुए थे और वहाँ पर लोग अपने शिकार लेकर खड़े थे, शायद वह शिकार के बदले उस पत्थरों को एक्सचेंज करना चाहते हो। दूसरी दुकान पर धान रखा हुआ था, जैसे कि गेहूं, बाजरा, सरसों आदि। वहाँ पर जो आदि पशु मानव थे वह पशु मानव शाकाहारी पशु मारा से, जैसे कि भेड़, बकरी, भैंस, गाय, ये सारी थी। पर आरोही की नज़र सिर्फ एक दुकान पर टिकी है, जहाँ पर अलग अलग टाइप के मसाले रखे हुए थे।
जैसे कि मिर्ची, धनिया, हल्दी, तेजपान के पत्ते, लौंग, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची और भी जितने मसाले होते हैं। वह सारे मसाले वहाँ पर रखे हुए थे, लेकिन वहाँ पर इंसान थे, वह बहुत कम खरीदी करने आए हुए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। तो वह करण की तरफ देखती है और पूछती है, करण, बाकी सारी दुकानों पर तो इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इस दुकान पर इतने कम लोग क्यों खड़े हैं? यहाँ पर कोई खरीदी करने क्यों नहीं आया है ज़्यादा? तो करण उस तरफ देखता है जहाँ आरोही इशारा कर रही होती है। फिर वह देखकर बोलता है, अरे ये दुकान तो दवाइयों की है। यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं वह भी वैद्य है, यहाँ के जो यहाँ से सामग्री खरीदते हैं, वरना जंगलों में अगर ढूंढने जाए तो उन्हें बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए वह डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं और जो ये पत्थर से एक्सचेंज करेंगे वह पत्थर वह होते हैं जो मरीज़ उन्हें अपनी फ़ीस के तौर पर देते हैं, या फिर उनको शिकार भी दे सकते हैं अगर वह चाहे तो। लेकिन अगर वह शिकार लेते हैं तो वही शिकार लेते हैं जो कि उन्हें चाहिए होता है। इससे अच्छा है कि हमने पत्थर दे दे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आरोही भी फिर उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि जड़ी बूटियाँ ढूंढना वह बहुत ही ज़्यादा टफ काम होता है। क्योंकि वह जहाँ अनाथ आश्रम में रहती थी वहाँ पर सामने एक आंटी रहती थी जो कि इसी तरह से जड़ी बूटियों वाला काम करती थी और उन्हें और जड़ी बूटियाँ ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। वह तो अच्छा था कि उनका जो हॉस्टल था वह जंगल के काफ़ी करीब था, तो वह आंटी वहाँ पर जाती थी और कभी कभी आरोही भी उनकी हेल्प के लिए चली जाया करती थी। जंगल में तो उसे जड़ी बूटियों के काफ़ी ज़्यादा समझती थी, लेकिन वह जब सामने देखती है तो सारे मसाले होते हैं जड़ी बूटियों के नाम पर। हालांकि काफ़ी मसाले ऐसे होते हैं जो कि जड़ी बूटी के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हल्दी, अगर हमें कहीं पर चोट लग जाएगा, खून बंद नहीं हो रहा, तो हम हल्दी को पीसकर वहाँ पर सूखा पाउडर लगा दे तो वह तुरंत की तुरंत वहाँ पर खून बहना बंद हो जाता है। और साथ ही साथ जो बैक्टीरिया होते हैं उसे भी खत्म करता है और एंटी फंगल भी होता है, ये बात लगभग सभी को पता होगी। नीम के पत्ते को भी हम जड़ी बूटी की तरह से यूज़ कर सकते हैं और उसे भी पीसकर कहीं पर घाव लगा हो गया हो तो वहाँ पर लगा देंगे तो जो बैक्टीरिया होता है वह मर जाते हैं और साथ में वह जो घाव होता है उसे अच्छे से मर्सराइज करके उसे अच्छे से जल्दी भरने की कोशिश करता है। अगर हमारे पास टूथपेस्ट नहीं है तो जो नीम सार डंडी होती है उससे हम अपने दांत साफ करते थक कर सकते हैं। साथ में बबूल की जो डंडी होती है उससे भी नाम हमारे दांत साफ कर सकते हैं, ये भी अच्छा क्लीनिंग होता है दांतों के लिए। और नीम हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर बुखार आ रहा हो तो तुलसी के पत्ते को उबालकर उसमें 2-3 लौंग 2-3 काली मिर्ची डालकर अच्छे से उबालकर वह पानी छानकर किसी को दिया जाए तो उसका बुखार जल्दी से ठीक हो सकता है। और आरोही तो इंडिया से बिलोंग करती थी, तो उसे वह सारी चीज़ें पता थी जो कि घर में हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से सारी चीज़ों को ऐसे में मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, उसे यह बात बहुत अच्छे से पता थी। और साथ ही साथ उन आंटी की उन्होंने भी उसे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सिखाई हुई थी जो कि आगे जाकर उसे काम आ सके। और आरोही ने भी यह सारी चीज़ें सीखी थी, क्योंकि वह एक अनाथ थी तो उसके लिए कोई दूसरा तो कुछ करने वाला था नहीं, इसलिए वह सारी चीज़ें सीखी थी जो कि आगे जाकर उसकी हेल्प कर सके। फिर आरोही जल्दी से करण का हाथ पकड़ती है और फिर उसे खींचते हुए मसालों की दुकान की तरफ लेकर जाती है। तो करण बोलता है, आरोही तुम बीमार हो क्या, जो तुम मुझे वहाँ पर लेकर जा रही हो? हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? तो वह बोलती है, कुछ नहीं, मुझे वहाँ से सामान खरीदना है। तो फिर आप करण कुछ नहीं बोलता है और उसके साथ जाता है और वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही आरोही की बारी आती है वह वहाँ पर अलग अलग सामान अपनी उंगलियों से बताना स्टार्ट कर देती है। आरोही वहाँ पर सबसे पहले लाल मिर्ची खरीदती है, फिर बाद में हरी मिर्ची, लौंग, इलायची और जितने भी मसाले वहाँ पर थे जो कि आरोही को पता है कि इन्हें खाने में यूज़ कर सकते हैं, वह सारी चीज़ें वहाँ से ले लेती है और फिर मुड़कर करण की तरह प्यार भरी नज़रों से देखने लगती है, जिसे देखकर करण का दिल धड़कने लगता है, क्योंकि यह पहली बार था जब आरोही उसे इस तरह से देख रही है। जब हस्बैंड वाइफ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और वाइफ को बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती है और बहुत सारी शॉपिंग कर भी लेती है, लेकिन फिर बाद में शॉपिंग का बिल तो हमारे हस्बैंड को ही भरना है, तो प्यार भरी नज़रों से अपने उनको देखती है जैसे कह रही हो अब आपकी बारी है, जस्ट पे द बिल यमी फेस। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।